श्रीमद् भागवतम कैंटा कौन सा चल रहा है? स्कंद 1 अध्याय 13 शुरू करेंगे। पहले 12 अध्याय के नाम याद है? रिवाइज करें एक बारी। क्या है 12 चैप्टर्स के नेम? बुक मत खोलना, ठीक है? एक जना खोल लो, अगर कोई नहीं बता पाएगा तो फिर उसको विदुषु को बताना होगा, ठीक है? आपका बुक है, वैसे बिना बुक के बताना। पहला चैप्टर का नाम इंग्लिश और हिंदी बोथ आर ओके, किसी में भी आपको याद हो तो। क्वेश्चंस बाय द सेजेस। सेकंड डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, दिव्यता और दिव्य सेवा। फेमस, इसमें बहुत सारे प्रसिद्ध श्लोक हैं। तीसरा, ये तो पता होना चाहिए, तीसरा अध्याय तो उसका टाइटल पता होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं बेकार टीचर हूँ। अभी हमने वो लीडर्स में ख़त्म हुआ फर्स्ट कैंटो पूरा, तो पूरे 19 अध्याय के नाम याद करवाए मैंने हमको, तो उसमें कई लोगों ने बता दिया उसमें। तीसरा कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ऐसे ही ना? यही टाइटल एग्जैक्टली है ना? हाँ, कृष्ण द सोर्स, समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। चौथा, चलो अगर आपको टाइटल नहीं याद तो मेन थीम बता दो उसका। चौथे चैप्टर का मेन थीम क्या है? हाँ, सॉरी, तो बोल दो भाई, कोई बात नहीं, गलती बोलोगे और क्या होगा? नो आइडिया। नारद जी का प्राकट्य। तो नारदा क्या है इंग्लिश में? क्या? अपीयरेंस ऑफ श्री नारदा। हालांकि ये इस अध्याय का मेन थीम नहीं है। आखिरी श्लोक या आखिरी से आखिरी, मतलब सेकंड लास्ट श्लोक में ही बात नारद जी आए। सारा अध्याय तो पहले 12 पता नहीं 6 या 12 को श्लोकों में, 11 या 12 श्लोकों में तो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। अगले 4 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद में प्रथम प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं जब सूत गोस्वामी। तो फिर उनको बताते हैं कि ऐसे व्यासदेव ने ग्रंथ लिखे, कलयुग को देखा था। फिर लिखने के बाद व्यासदेव ही वर नॉट सेटिस्फाइड, तो सोच रहे थे, और कौन प्रकट हो गया? नारद जी। बस चैप्टर का टाइटल है नारद जी का प्राकट्य, अपीयरेंस ऑफ नारदा। पांचवा, अब नारद जी आ गए तो नारद व्यास के बीच में क्या हुआ होगा? प्रश्न उत्तर कुछ नहीं हुआ। हाँ, नारदास इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासा। छठा, अब 5वें नारद जी ने इंस्ट्रक्शन दे दी, जाने वाले थे, लेकिन बीच में एक उन्होंने बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कि देखो भक्ति के बारे में बताया, सब भक्ति लिखो, और ताकि व्यासदेव को कोई डाउट ना रहे तो उन्हें पर्सनल टेस्टिमोनियल दे दिया अपना कि भाई देखो मैं दासी पुत्र था, मटेरियली अनक्वालिफाइड था, और मैं ऐसे ऐसे संगत प्राप्त हुई, और फिर देखो मैं नारद बन गया। वो लोग चले गए, उनके जाने के बाद मैंने बस वो चले गए, और उससे मुझे ऐसी कृपा प्राप्त हुई। तो क्या होगा? छठा अध्याय क्या होगा फिर? तो नारद जी ने, व्यासदेव ने, वो नारद जाने वाले थे, व्यासदेव बोले रुको रुको, भाई गुरु जी बता रहे मैं पहले क्या था, कैसे भक्त बना, तो मजा तो आएगा सबको। तो बोले उनके भक्ति नारद जाने के बाद आपने क्या किया? तो नारद जी फिर पूरा अपना वो बताते हैं। इसका टाइटल क्या है? फर्दर कन्वर्जेशन बिटवीन। इसमें नारद जी का पूरा जीवन है बेसिकली, बट फर्दर कन्वर्जेशन बिटवीन नारदा एंड व्यासदेव। क्यों? क्योंकि एक कन्वर्सेशन खत्म हो गई, फिर उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, तो एक पूरा अध्याय बातचीत हो गई। और फिर छठा अध्याय खत्म हुआ, तो अब आप बताओ 7वें में क्या हुआ होगा? हुआ क्या होगा? छठे और 7वें में क्या, कैसे जब ये बात हो गई? हाँ, अब इसका सिंपल सी बात है। अब नारद चले गए, व्यासदेव जी को उपदेश दिया, तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा भाई व्यासदेव ने क्या किया जाने के बाद, है ना? मतलब जैसे आपके बच्चे आपको पूछें क्या पापा क्लास में जाते हो, आने के बाद वैसे के वैसे ही रहते हो, कोई बदलाव भी आया नहीं? वो तो वैसे क्वेश्चन है। हम स्कूल में जाते हैं, हमें बोलते हो होमवर्क करो, ये करो, कुछ परिवर्तन आना चाहिए, आप में ऐसे के वैसे ही रहते हो, है ना? एक बच्चा था, कह रहे मेरे पापा को समझाओ, टीवी देखते देखते माला करते हैं। उनके पिताजी कह रहे थे पोल पट्टी मत खोल भाई सबके सामने। इतना कॉमेडी हो गया था वो पूरा। पहली बार मैं कांग्रेस के कैब पे, पता नहीं कोई कुछ तो था, ड्रामा, वो बच्चा सही में बोला मेरे पापा को समझाओ, टीवी देखते माला करते। तो एनीवे, तो व्यासदेव जी को क्या हुआ? तो फिर पहले 10 से 11 श्लोकों के अंदर सूत गोस्वामी बताते हैं व्यासदेव जी की रियलाइजेशन, जो फेमस 4 श्लोक आते हैं। और उसके बाद में अब ये पूरा सेक्शन, मतलब प्रश्न का उत्तर हो गया, तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर चालू करने के लिए भूमिका बनाते हैं। तो पूरा टॉपिक चेंज होके कहाँ पे आ जाता है? द्रोण पुत्र को दंड, द सन ऑफ द्रोणापनिष्ठ, अश्वत्थामा। फिर 8वां क्या हुआ?
अब द्रोण पुत्र को पकड़ के लेके आए, उसने पांडवों पे वो चलाया था ब्रह्मास्त्र, और अर्जुन ने रिट्रैक्ट कर लिया उसे। लेकिन अब कृष्ण, तो सब शांति हो गया, कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया। अब कृष्ण जाने वाले थे कहाँ पर? द्वारका। तो कौन भागता भागा आया? क्या आप लोग कुछ नहीं पढ़े? कौन आया था भागा भागा? उत्तरा। उत्तरा माता आई कि मैं मर जाऊं लेकिन ये गर्भस्थ शिशु जो है इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो किसकी रक्षा की? फिर भगवान ने घर में जाके परीक्षित की रक्षा किया। और फिर जब भगवान खड़े थे, फिर जाने वाले चलो ये भी निपटा दिया, तो अब कुंती प्रार्थना करने लगी। तभी तो पहली प्रार्थना में क्या बोलती है वो? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। बाहर आप हमारे सामने खड़े, अंदर अभी उत्तरा के घर में आपने उसकी रक्षा किया, तो अंतर बहिरवस्थितम। और फिर प्रार्थना किया कुंती महारानी ने, बहुत सुंदर। और उसके बाद क्या होता है? फिर भगवान फिर जाने वाले थे, नहीं रुकते, अभी जाने वाले थे। अब कौन रोका उनको? युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर ने बोला कि कुछ दिन आप रुकिए। तो फिर राजा ने बोला, बड़े ने बोला, ऐसे बुआ की बात नहीं मानी थी ज़्यादा, लेकिन युधिष्ठिर की बात मानी उन्होंने। मतलब अथॉरिटी की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। कुंती तो बुआ थी, रिश्तेदार थी, लेकिन ये राजा है तो इसीलिए इसकी बात मानी युधिष्ठिर की। खाली प्रेसिडेंट ऐसा बोलेगा जरूर, भाई कभी तो बात सुन लिया करो, सब अपनी मनमानी करते रहते हो। तो फिर उसके बाद में, और भगवान क्यों रुके? युधिष्ठिर से 3 राजसूय यज्ञ कराए, और युधिष्ठिर को बहुत शौक था। क्या शौक था? कि भाई मेरी वजह से इतना नरसंहार हुआ है, सब युद्ध हुआ, इतना कत्ल हुआ है, तो भगवान ने उपदेश दिया, युधिष्ठिर का शौक दूर नहीं हुआ। उससे पहले व्यासदेव जी आए, शौक दूर ही नहीं हुआ। और भगवान किसके पास लेके गए फिर उन्हें? भीष्म पितामह के पास। और भगवान चाहते थे, जैसे पिता चाहता है उसके पुत्र का गुणगान उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे भगवान चाहते हैं उनके भक्त का गुणगान हो। तो क्या गुणगान था? कि देखो मृत्युशैया, हाँ जी, मृत्युशैया पर भगवान स्वयं जिसको दर्शन देने के लिए आए। दूसरा क्या गुणगान था? उनका भक्त मृत्यु की शैया पे, बाणों की शैया पे लेटे हुए भी अपनी बुद्धि में पूरी तरह फिक्स्ड है, उसकी बुद्धि विविलड नहीं है कि धर्म उपदेश दे सकता है वो, है ना। तीसरा कि जो शोक कृष्ण और व्यास स्वयं नहीं हटा पाए, वो शोक किसके उपदेश से दूर हो गया? भीष्म पितामह के। तो इसीलिए भीष्म और पांडवों का जो संवाद है, विशेषकर युधिष्ठिर अगर देखा जाए लीड में, सभी पांडव थे उधर, और बहुत सारे, सब पूरे ब्रह्मांड भर, तो क्या कहा जाए, तो सृष्टि भर से कह लो एक तरीके से, जितने प्रसिद्ध लोग थे सब वहाँ पे आए थे भीष्मदेव के देह त्याग को मतलब कह सकते अटेंड, तिरुभाव को अटेंड करने के लिए, और इतना दिव्य था। और वहाँ पे कई दिन तक उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को दान धर्मान मोक्ष धर्मान श्री धर्मान विभाग, नहीं क्या है, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश श्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। तो पितामह भीष्म उनको उपदेश देते हैं। और बाद में जब देखते हैं सूर्य उत्तरायण में आ गया, अभी शरीर त्यागने के लिए रेडी थे वो, तो श्री कृष्ण को सामने देखते हुए सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं वो, और फिर अपना देह त्याग करते हैं। अब क्या प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी लोगों ने? फिर शौनकादि ऋषि ने क्या पूछा? अब इस उपदेश के बाद युधिष्ठिर ने कैसे राज्य किया? भाई इतना 9वें अध्याय के एंड में तो कंफ्यूज थे युधिष्ठिर, पूरा शोकाकुल थे। और इस संवाद के बाद युधिष्ठिर में क्या परिवर्तन आया, कैसे राज्य किया? तो 10वें अध्याय का टाइटल क्या है? नहीं, 9वें का टाइटल क्या था? भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। व्हाट इज दैट? भीष्म डेथ क्या है? पासिंग अवे ऑफ भीष्म इन प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। 10वें का फिर क्या है? अब श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं कहाँ के लिए? हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं। तो पूरा एक अध्याय ये कैसे प्रस्थान किया, और विप्रलंब भाव विशेषकर, और इसमें मुख्य युधिष्ठिर के पहले 6 श्लोक में युधिष्ठिर का साम्राज्य के कैसे युधिष्ठिर राज्य किया वो बताया है। और अंत के पता नहीं 8, 10, 11, 12 श्लोक होंगे, उसके अंदर जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी वो छत पर बैठ करके जो श्री कृष्ण के विषय में डायलॉग वार्तालाप करती हैं और प्रार्थनाएं अर्पित करती हैं, तो वो सब होता है। फिर 12वें अध्याय में श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकल गए थे, और अब कहाँ पहुँच गए? द्वारिका पहुँच गए। तो द्वारका में उनका आगमन सत्कार होता है, तो वो सारा चर्चा होती है। और इस अध्याय के अंत में हर प्रकार के भक्तों से, भगवान द्वारका वासियों से, ब्राह्मणों से,
अपने दोस्तों से, पुत्रों से और बाद में अपनी पत्नियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो वर्णन है। फिर 12वां अध्याय क्या था? अब ये एक और शीर्षक, ये अभी तक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग थी, एक तरीके से भूमिका थी, ये किसी चारों में से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो ये सब बताने के बाद में, क्योंकि अगर ये नहीं बताते तो परीक्षित के जन्म की घटना थोड़ी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग नहीं हो रहा था। अब वहाँ परीक्षित की रक्षा हुई, उसके बाद ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते गए। तो अब इधर भगवान चले गए द्वारिका, और यहाँ पे कौन पैदा हो गया? परीक्षित महाराज। तो ये पिछला अध्याय जो था महाराज परीक्षित का जन्म बेसिकली, क्योंकि 4 में से 2 क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, वो परीक्षित से रिलेटेड थे, उनके जन्म से, राज्य से, मृत्यु से और सुखदेव गोस्वामी से मिलन के बेसिकली। एक था श्रीमद् भागवतम से रिलेटेड, तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, और एक प्रश्न मैं भूल गया, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, 2 परीक्षित से रिलेटेड, एक सुखदेव गोस्वामी से रिलेटेड। हाँ, कि भाई सुखदेव गोस्वामी तो कैसे मिले और कैसे पहचाना उनको, और वो तो किसी के घर पे आधे घंटे से रुकते नहीं थे, 7 दिन 7 रात कैसे रुक गए भाई सुखदेव गोस्वामी। तो ये सब करते करते अगले 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां अध्याय एक भूमिका बनाता है। तो 12वां अध्याय दूसरे एक और प्रश्न का उत्तर है, जो महाराज परीक्षित के जन्म इत्यादि से रिलेटेड है बेसिकली। तो वो हमने पिछली बारी 3-4 क्लास में उसके विषय में चर्चा की, परीक्षित के जन्म के बारे में। उनके क्या 2 नाम थे? विष्णुरात, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी। और परीक्षित क्यों नाम था? क्योंकि वो एग्जामिन करते, सबको परीक्षा करते थे कि क्या वही व्यक्ति है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। और फिर आप सबको मैंने बताया था कि कैसे प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं कि हर बच्चा परीक्षित से भाग्यशाली हो सकता है, यदि कौन चाहे तो, है, यदि माता पिता चाहें तो। ये माता पिता चाहते हैं परीक्षित बने किस पड़ोसी का बच्चा, है ना, तो भाई हमारे लड़के को शाप मिल जाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन अगर मृत्यु के समय सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त का संग प्राप्त हो तो उसका तो जन्म दिव्य है, धन्य है। तो अब 13वां अध्याय चालू हो रहा है। तो 13वां, 14वां, 15वां अध्याय, ये 3 अध्याय एक दृष्टिकोण से आप कह सकते हो दे आर डीलिंग विद द डिपार्चर ऑफ, या कह लो डिसअपीयरेंस कह लो, या मतलब राइट वर्ड तो क्या कहेंगे, हैं? तो क्या बोलेंगे राइट वर्ड? अप्रकट डिसअपीयरेंस जो भी। तो भगवान और उनके पार्षदों का ये 3 अध्याय में क्या होने वाला है, इस पृथ्वी से एक तरीके से कह सकते हो अप्रकट होने वाले हैं, अंतर्ध्यान होने वाले हैं, या अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। तो अभी ये अध्याय है 13वां अध्याय, इसका शीर्षक क्या है? धृतराष्ट्र क्विट्स होम, धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो अभी आज इस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा, इसका टाइटल के बारे में चर्चा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अगला जब मतलब आज तो क्लास हो जाएगा तो इसकी भूमिका ही होगी, और उसके बाद में जब विदुर जी प्रचार करेंगे धृतराष्ट्र को, तब हम धृतराष्ट्र की मानसिकता के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता थी और धृतराष्ट्र मेंटालिटी क्या होती है बेसिकली। तो ऐसे ही, और फिर इस अध्याय में मूलतः 2 लोगों की अज्ञानता दूर होगी। एक किसकी? धृतराष्ट्र की, वो जन्म से अंधा था, बुद्धि से भी अंधा था, उसकी अज्ञानता कौन दूर करेंगे? विदुर जी। दूसरा व्यक्ति कौन है जिसकी अज्ञानता दूर होगी, या मोह दूर होगा कह सकते हो, अगर अज्ञानता नहीं भी बोलेंगे तो किसका मोह दूर होगा? है ना, गांधारी तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से चली गई, वो तो तपस्वी नहीं थी, गांधारी तो तपस्वी नहीं थी। वो तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी आएगा इसी चैप्टर में, शी इज एज ग्लोरियस एज भीष्मदेव। भीष्मदेव के सेक्शन में भी उन्होंने लिखा था। तो गांधारी का तो जनरली किधर भी उनका बारे में आप देखोगे, शी इज ऑलवेज ग्लोरीफाइड, उनका कभी नेगेटिव ट्रेड है। आप सोचो कौन लड़की ऐसे करेगी, उसका पति होने वाला अंधा, और वो अपने, देखो एक तो बचपन से कोई अंधा होता तो फिर भी समझ आता था, अब ये तो पूरा जजिए जिसने देखा और उसके बाद आंख पे पट्टी बांध के अंधा रहना, सोचो कितना बड़ा त्याग है ये। तो गांधारी इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट चेस्ट लेडीज इन द एंटायर वैदिक स्क्रिप्चर्स, हाईली एस्टीम्ड। इतनी तपस्या कौन कर सकता है आप सोचिए, हु कैन डू दैट, अनइमेजिनेबल।
So Gandhari is rarely, only for one particular reason only, sometimes she is, and that too also told is a simple women nature. She is never criticized. I have never heard any criticism about Gandhari. Never read it, at least in Prabhupada books, anywhere. Anywhere I have seen, Prabhupada would always glorify her as the most chaste lady, and especially she was an ascetic. Prabhupada ये वर्ड यूज कर, तपस्विनी ये वर्ड आएगा इसके अंदर. और दूसरा कौन है जिसकी अज्ञानता दूर होगी? हाँ, युधिष्ठिर. कौन बोला? युधिष्ठिर महाराज, करेक्ट. अब बोले युधिष्ठिर तो इतना धर्मराज है, उनको क्या ज्ञानता होगी? और वो अज्ञानता कौन दूर करेगा? हाँ जी, भीष्मदेव तो चले गए भाई. भीष्मदेव को तो अंतर्ध्यान पहले हो गया, आसमान से थोड़ी वापस दोबारा थोड़ी आके करेंगे. अब तो वो पितामह गए, अभी इनका ताऊ जी गए धृतराष्ट्र, अभी उनका उस पर वो युधिष्ठिर बहुत शोक करेंगे. स्वभाव से बड़े युधिष्ठिर सहानुभूति वाले रखने व्यक्ति थे, तो अपने आप हर चीज़ में अपनी गलती मानते थे. तो नारद जी आते हैं और युधिष्ठिर को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं. तो दो प्रकार के मोह यहाँ पे अज्ञानताएं दूर होंगी. आज दोनों चर्चा नहीं करेंगे तो क्योंकि वो सेक्शन आएगा नहीं तब तक. तो टेक्स्ट नंबर 1. तो ये इस अध्याय का मूल क्या कह सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो डिसिपेशन ऑफ इग्नोरेंस, धृतराष्ट्र की और युधिष्ठिर की, उन दोनों की. तो ये क्लास में 2 लोगों का स्वागत करेंगे, एक दामोदर सुंदर प्रभु का, अभी क्यों करेंगे वो बताता हूँ, रीजन बताता हूँ. दूसरा प्रियांक प्रभु का. कैसा है ना, क्योंकि दोनों हमारे आश्रम में थे, तो इनको देख के मुझे क्या होता है, थोड़ा सा टेंशन आता है, क्योंकि इधर संख्या बढ़ती जाती है, उधर बढ़नी चाहिए संख्या थोड़ी, वो कम होती जा रही है. 2 साल प्रियांक प्रभु आश्रम में रहे तो ठीक है. अभी दामोदर सुंदर प्रभु का तो क्या है, वृंदावन क्या नाम है लड़के का, हाँ, उसका बुकिंग हमने पहले ही कर रखा है, मतलब हमारे पास ही आएगा वो. ठीक है ना. मम्मी नहीं आई उसकी, और डीटी वर्शिप ना, नहीं वो तो ठीक है, मम्मी से पूछना पड़ेगा ना पहले बेटे का कहाँ जाएगा. बेटा रेडी है? परपट में है, पिछले आखिरी सेकंड लास्ट परपट में, सेकंड लास्ट परपट आई थिंक समवेयर ये रहा, ये सेकंड लास्ट नहीं, कुछ तो ऐसे अंतिम 32, 30, 31 या 32 में. बहुत सुंदर है वो चैप्टर, पढ़िएगा, वेरी नाइस. सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाथास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः. तो सूत गोस्वामी अब कह रहे हैं, वो एक सेक्शन खत्म हो गया. विदुरस तीर्थ यात्रायां मैत्रेयाद आत्मनो गतिम. तो विदुर जी कहाँ से रिटर्न आ गए? अभी तीर्थ यात्रा करने गए थे. कब गए थे वो तीर्थ यात्रा? युद्ध के पहले. क्यों गए थे तीर्थ यात्रा में? क्योंकि वो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि भाई युद्ध मत करो, पांडवों के ऐसे ऐसे वो. तो दुर्योधन को बहुत कड़वा लग गया, तो आया बहुत गाली गलौज करने लगा, तुम दासी पुत्र हो, हमारे टुकड़ों पे पलते हो, थाली में खाते हो, उसी में छेद करते हो, ऐसे तो बहुत गाली निकाला. और बोला यहाँ से तुम एक ही चीज़ लेके जा सकते हो, क्या? हस्तिनापुर से क्या लेके जा सकते हो अपने साथ? प्राण, बस. बाकी सब छोड़ के निकल जाओ, तुम नौकर हो, ऐसे ऐसे बोला. तो अब विदुर जी दुखी थे, खुश थे? ना, कोई ऐसा कड़वा बोलेगा देखो बुरा तो लगता है. तो उनको एक बार ज़रूर बुरा लगा, लेकिन विदुर जी महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, तो अंदर से फिर वो रियलाइज़ किए कि बड़ा अच्छा अरेंजमेंट हो गया. ये ऐसे छुट्टी मांगता तो कोई अपील नहीं, कोई सबैटिकल देता नहीं है ना, वो भी युद्ध के समय. लेकिन अभी क्या हो गया, तो दुर्योधन पे महामाया एक्ट कर रही थी. जब चतुर्श्लोकी आएगी तो मैं ये उदाहरण दूंगा विदुर जी का, याद रखिएगा. 2nd कैंटो 9 चैप्टर जब आएगा तो विल डिस्कस ऑन दे. और विदुर जी पे कौन एक्ट करी थी? योग माया. जैसे जब ये वो जो लड़की थी कृष्ण के साथ पैदा हुई थी जो, तो वो कंस के हाथ में गई, तो फिर कौन बन गई वो? महामाया, दुर्गा देवी महामाया बन गई. वैसे कौन थी वो? योग माया थी. तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक ही शक्ति है,
बट इट एक्ट्स डिफरेंटली। जैसे बिजली है, ठंडी बिजली गर्म बिजली थोड़ी होती है, लेकिन वही एसी में ठंडक पैदा करती है फ्रिज में, और हीटर में गर्मी पैदा करती है। तो जब भगवान की शक्तियों के बारे में हम निरूपण करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये उदाहरण याद रखिए, कंस का भी और विदुर दुर्योधन का भी। तो विदुर जी को गाली दिया, फिर विदुर जी अपना धनुष बाण गेट पे छोड़ करके चले गए। एक एक्सटर्नल खुशी विदुर जी को ये भी थी कि चलो अच्छा है, परिवार का युद्ध नहीं देखना पड़ेगा, ये बाह्य रूप से। मतलब अब कोई भी मरता तो कोई भतीजे थे दोनों, चाहे युधिष्ठिर की साइड से कोई जाता, चाहे इधर से कोई जाता, दुर्योधन के साइड से जाता, तो एक पारिवारिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे एक स्नेह तो होता ही है, देखो चाहे कुछ भी हो, है ना। विदुर जी भी ऐसे तो नहीं चाहेंगे भाई मर जाइए, है ना, कि भाई और परिवार में युद्ध हो, पर ये एक बाह्य भौतिक दृष्टिकोण से ये था। लेकिन अंदर से बड़े खुश हो गए, चलो भाई। पहले तो यमराज की ड्यूटी कर रहे थे, प्रभा जी लिखेंगे इसके अंदर, यमराज की ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ तो क्या लगता है, वो हर रोज ओवर टाइम होता है। पापी ज़्यादा होते हैं, पुण्यात्मा ज़्यादा होते हैं? क्या आपको हैं? स्वाभाविक है, पापी लोग ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए, और स्वर्ग के देवता लोग या वो तो इंतज़ार करते रहते होंगे कोई आ जाए भाई आ जाए, और यमराज के पास तो लाइन लगी रहती है, ओवर टाइम चलता है उनका रोज, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यमराज जी को, तो साधना ही नहीं होती उनकी ढंग से, क्योंकि सेवा ज़्यादा होती है लोगों के पास। तो वो सोचते थे क्या करूं, तो मंडूक मुनि ने श्राप दे दिया, चलो धरती पे जाएंगे कुछ छुट्टी मिलेगी। 100 साल का ब्रेक मिला, यहाँ भी ऐसे एक्टिव डायनामिक पॉलिटिकल क्षेत्र में विदुर जी पैदा हुए, मतलब बस थोड़ा दिन बड़े हुए होंगे, उसके बाद से तो पूरी राजनीति चालू हो गई। पांडु, जब से धृतराष्ट्र पांडव ये पैदा हुए और विदुर जी, उसके बाद से तो बस बड़े हुए थोड़े, धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ था तो पांडु को राजा बना दिया, फिर पांडु का देहांत हो गया, बस उसके बाद तो इस पूरे पॉलिटिकल वॉर फील्ड में ही वो बैठे रहे। तो सोचते थे यार उधर छुट्टी मिली, फिर यहाँ फंस गया, वो बोलते ना आसमान से टपका खजूर में लटका, तो वही वाली बात हो गई। तो अब बड़े खुश हो गए, चलो तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तीर्थ यात्रा में निकले, और ऐसा वर्णन आता है, 3rd कैंटो वर्णन आएगा, सभी तीर्थ में गए, और भारतवर्ष तो इतना ग्लोरियस है, वहाँ पढ़ के लगता है कि बोले विदुर जी का कभी कपड़ा ही नहीं सूखा। कैसे? क्योंकि स्नान किया एक कुंड में, डीटी का दर्शन किया, प्रणाम वगैरह किया, फिर आगे गए, एक और तीर्थ स्थल आ गया, फिर एक कुंड आ गया, उधर स्नान किया, बस ऐसे करते थे। लगभग सदैव कपड़ा उनका गीला ही रहता था, चाहे सूखेगा दूसरा तीर्थ स्थल आ जाएगा। तो भारतवर्ष में इतने तीर्थ स्थल हैं, तो सभी तीर्थों में स्नान किया, कुंड, पवित्र नदियों में इत्यादि, जो भी होता है, पुष्करणी वगैरह, तालाब वगैरह, सरोवर। तो अब विदुर जी तो एकदम निष्किंचन हो चुके थे, और महाभारत का युद्ध हुआ, इधर सब मारकाट हो गई, समाचार तो पहुंच ही गया होगा, थे तो ये भी मिनिस्टर तो। पर इनको किसकी याद आई? बोले एक काम रह गया बस हस्तिनापुर में। वो कौन? क्योंकि धृतराष्ट्र के बड़े हितैषी थे ये धृतराष्ट्र के प्रति इनको बहुत करुणा थी कि जन्म से भी अंधा है और बुद्धि से भी अंधा है ना। तो इसको बहुत दया लगती थी अपने भाड़े भाई के प्रति कि इसका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जो अधर्म के मूल के वृक्ष का जो जड़ है वो तो धृतराष्ट्र ही है बेसिकली। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशियसनेस थी राज्य पाने की, तो इसी वजह से दुर्योधन, दुशासन ये सब फल फूल रहा था। अगर जड़ काट दोगे तो फिर क्या फलेगा फूलेगा? कुछ नहीं फलेगा फूलेगा। तो इसीलिए विदुर जाते समय भी धृतराष्ट्र कुछ बोला नहीं, रोक सकता था, चाहता था, लेकिन रोका नहीं उसने। लेकिन फिर भी विदुर जी तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तो जब ये धृतराष्ट्र का सेक्शन खत्म होएगा तब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, वो अभी प्रश्न दे रहा हूँ, आप जितने भी 2-3 क्लास में जितना भी लगेगा इसको उत्तर सोच के आइएगा कि धृतराष्ट्र का क्या सौभाग्य था। इस अध्याय को पढ़ने का दिन सटीक उत्तर दीजिएगा, कोई स्पेकुलेट मत कीजिएगा, अभी से मत स्पेकुलेशन करने बैठना, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे सुनोगे तो आप इस उत्तर को, इसका उत्तर ढूंढिएगा कि व्हाट वाज द फॉर्च्यून ऑफ, या रादर आई विल पुट इट अदर वेज, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ धृतराष्ट्र, है ना। धृतराष्ट्र की क्या योग्यता थी एंड हाउ कम सच अ गुड फॉर्च्यून अकर्ड टू हिम। तो वो एक प्रश्न है आपको। तो ये विदुर जी वापस आए और हस्तिनापुर में वापस आए। इनको तो अभी तो, और किससे मिलकर के आए थे? मूलतः इनकी चर्चा किससे हुई थी? मैत्रेय मुनि से। श्रीमद् भागवत का जो 3रा और 4था स्कंद है वो क्या है? विदुर मैत्रेय संवाद। बेसिकली पूरा 3rd कैंटो 4th कैंटो दोनों विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में बहुत सुंदर वार्तालाप होती है।
ध्रुव चरित्र, पृथु महाराज चरित्र, प्राचीनी भरिषद प्रचेतास और दक्ष सती वाला, ये पूरा कपिल देव कर्दम मुनि का, वराह देव का प्राकट्य, हिरण्याक्ष का वध, और उसके पहले सृष्टि की अद्भुत चर्चा दोनों के बीच में होती है। तो विदुर जी बहुत ही अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। तो ज्ञात्वा अगात हस्तिनापुरम तया वाप्त विवेत्सितः। तो तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तो विदुर जी का अच्छा परिचय प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है ना, कि पिछले जन्म में क्या थे, क्यों ऐसे बने, और मंडूक मुनि से उनको श्राप प्राप्त हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो ये पहले के अंदर विदुर जी का परिचय दिया गया है। यावतः कृतवान् प्रश्नान् शत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपर रामः। तो यावतः कृतवान प्रश्नान शत्ता, तो शत्ता जब भी नाम आएगा तो समझ लीजिए किसका नाम है, ये विदुर जी का। ऐसे एक नाम और आएगा खटवा, वो भी विदुर जी का एक नाम आएगा कभी कभी संस्कृत में। और शक्र किसका नाम है, शक्र ना, वो तो शुक्र हो जाएगा ना, शक्र। कोई तुक्का? मैंने पहले भी वही बताया था आपको। शक्र इंद्र का नाम, क्यों? शतक्रतु, 100 यज्ञ, उसका शॉर्ट फॉर्म शक्र, निकनेम होता है ना जैसा। तो शक्र, शतक्रतु थोड़ा लंबा नाम है, शक्र इंद्र का एक नाम है। तो कभी कई जगह शक्र वर्ड आएगा तो आप समझ जाइए कि इंद्र के लिए। तो विदुर जी और मैत्रेय ने, विदुर ने कई क्वेश्चन पूछे, मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिए। तो इससे हुआ क्या कि विदुर जी तो ऐसे तो महाजन है, यमराज हैं भक्ति में, लेकिन जाते का भक्ति गोविंद है, और अधिक वो भक्ति के अंदर स्थिर हो गए। और फिर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। तो विदुर जी ने सब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और प्रभा जी कहते हैं विदुर जैसा व्यक्ति कोई प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जीवन की समस्याओं का हल प्राप्त करने के लिए। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पांडोः ज्ञातयः ससुतः स्त्रियः। तो विदुर जी पहुंचे। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा, कि अपने परिजन को, बंधुम विदुर जी परिवार के सदस्य आए, देख करके उनको क्या, कौन? धर्मपुत्र। कौन है धर्मपुत्र? युधिष्ठिर महाराज। किनके साथ? सह अनुजः, अपने सारे चारों छोटे भाइयों के साथ में। और कौन कौन? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र स्वयं भाई आया, छोटा भाई आया। युयुत्सु, युयुत्सु कौन था? हाँ, किनका दासी पुत्र? हाँ, ये धृतराष्ट्र का पुत्र था जो एक दासी से उत्पन्न था। तो ये दुर्योधन को बहुत खटकता था ये भी, क्योंकि ये युयुत्सु ऐसा था जो अगेंस्ट बोलता था दुर्योधन के। था दासी पुत्र, जैसे विदुर जी बोलते थे, ये भी बोलता था कि ये गलत कर रहे हो पांडवों के प्रति। तो फिर जब महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था तो अनाउंसमेंट किया गया किसी को पार्टी चेंज करना तो अभी कर सकते हो। तो एक आदमी ने चेंज किया पार्टी, वो कौन था? ये युयुत्सु था। तो दुर्योधन तब भी गाली निकाला, कह रहा देखो नमक हराम कहीं का, है ना, खाता टुकड़ा हमारे पल्लों टुकड़ों पे पलता था और फिर पार्टी चेंज कर लिया उधर। लेकिन युयुत्सु जीवित रहा उसके बाद में। धृतराष्ट्र युयुत्सु सूतः, ये सूतः कौन है? संजय। ओके, संजय। शारद्वतः, आई थिंक शारद्वतः कृपाचार्य होने चाहिए।
कृपाचार्य, और इसके बाद लेडीज का नाम है, माताओं का नाम है पृथा। पृथा कौन है? महारानी कुंती। गांधारी क्या हुआ? अच्छा, द्रौपदी, और ये ब्राह्मण, तो हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों, अच्छा शौनकादि ऋषि को कह रहे हैं। और सुभद्रा, और कौन है? उत्तरा। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी, हाँ, परीक्षित की मम्मी, परीक्षित की माता। और कृपी, कृपी कौन है? कृपाचार्य की नहीं, बहन, ये द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपि, अश्वत्थामा की माता। तो वो अन्याश्च जामयः पांडव, और ये अन्य अन्य सब स्त्रियां जो थी वहां पर, कई तो विधवा हो गई थी, वो सब भी थी कुछ कुछ तो। और पांडव ज्ञातयः ससुतः स्त्रियः, तो सब जो है अपने अपने पुत्रों सहित स्त्रियां उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। और ऐसा लगा जैसे मानो दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त हो गई। तो बस मैं एक ही पढ़ रहा हूँ इसे, प्रभुपाद जी ने कईयों का इंट्रोडक्शन दिया है। गांधारी, पहली लाइन पढ़ो इसकी, क्या है, कुछ जोर से पढ़ो। विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला गांधारी, ऐसा है ना। तो इसीलिए गांधारी जो है बहुत ही वेरी मच ग्लोरिफाइड इन आवर स्क्रिप्चर्स फॉर हर एसेटिसिज्म एंड चेस्टिटी बेसिकली। तो यानी हाँ, फिर पृथा कुंती महारानी हो गई, उनका परिचय दिया प्रभुपाद जी ने, इतना लंबा बायोग्राफी। फिर द्रौपदी, और इसके बाद में देखो सुभद्रा। तो ये चार लोगों का प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया। प्रत्यजग्मुः प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादनहि। तो अब क्या हुआ था, ये कुरुक्षेत्र, अरे सॉरी, हस्तिनापुर का माहौल देखेंगे आप अभी। तो क्या हुआ वहां पे, अभी अभी क्या हुआ था? युद्ध समाप्त हुआ था। तो युद्ध के बाद क्या होता है? और वो भी पारिवारिक युद्ध हुआ बिल्कुल, और सब बड़े बुजुर्ग और परिवार के सदस्य कई मारे गए, स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो वहाँ की क्या कंडीशन थी? अभी भी सब शोकाकुल थे, कहीं ना कहीं जो है उसका जो दुख रहता है, शोक रहता है, अभी भी था। तो ऐसे में जब विदुर जी पहुँचे तो सबके ऐसे लगा जैसे मानो प्राण वापस संचारित हो गए हैं। तो उन्होंने बड़ा, सब बड़े खुश हुए वापस आए तो। और ऐसा बताया गया प्राणम तन्व इवागतम, मानो उनमें प्राण वापस आ गया हो। और फिर उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो जिसका जैसा परस्पर संबंध था, छोटा बड़ा, उस प्रकार से एक दूसरे को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, गले लगाया इत्यादि। परिशंगवाभिवादन ही, आलिंगन किया और अभिवादन किया। तो हाँ, और विदुर जी वैसे सबके लिए बहुत प्रिय थे, है ना। बस एक किसको खटकते थे? ये दुर्योधन एंड टीम को खटकते थे बस। अन्यथा विदुर जी, एक्चुअली धृतराष्ट्र भी, उसको भी बहुत प्रिय थे, जानते थे ये विदुर क्या है, मेरा हितैषी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने हित के बारे में नहीं सुनना चाहता, प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए कोई भी बात होगी विदुर से जरूर कंसल्ट करेंगे वो। और विदुर भी ऐसे हितैषी थे कि कितना भी ढीठ था धृतराष्ट्र, लेकिन ये भी कभी सत्य बोलने में हिचकते नहीं थे। ये तो कभी अपने को होता है ना कि क्या बोलना, फर्क तो पड़ना नहीं है, कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं होनी, तो आदमी छोड़ देता है। लेकिन विदुर जी ऐसे नहीं थे। चलो अब समझ आ जाएगा, अब समझ आ जाएगा, अब समझ आ जाएगा। और हालांकि वो राजा था, बड़ा भाई था, लेकिन उसको हमेशा बोलते थे, बड़े इस हिसाब से कहेंगे निडर थे, एकदम निडर भी थे और बहुत युक्तिशील व्यक्ति थे। विदुर नीति, आप देखो एक नीति शास्त्र में विदुर नीति भी बहुत माने जाती है। तो विदुर जी भी बहुत दक्ष थे, मतलब शासन कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन कह लो या राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, और लोगों के व्यवहार को समझने के अंदर बहुत ही दक्ष व्यक्ति थे ये। उनकी नीति भी आज मतलब पूरा संस्कृत में तो पढ़ाई जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सेस यू नो बेसिकली। तो और ये विदुर जी थे, इनको जब वो हुआ था लाक्षाग्रह, तो इन्होंने जाते जाते युधिष्ठिर को
मतलब संकेत, संकेत, यू नो, ही वार्नड हिम इन क्रिप्टिक वर्ड्स, बेसिकली कोड वर्ड में जैसे बोलते हैं ना कि भाई जंगल की आग में कौन बच सकता है, तो चूहा, क्योंकि वो जमीन के अंदर रेंग जाता है बस। तो ये समझ गए कि, लेकिन उसके बाद विदुर जी ने इतना हिंट भी दे दिया, तो उसके बाद से वो पांचों भाई में से रोज एक एक पहरा देता था सब, क्योंकि पता था कभी भी आग लग सकता है। और इधर से विदुर जी ने किसको भेजा, एक टनल बोर करने वाले, सुरंग बनाने वाले को, जो सुरंग खोद सकता है, ऐसे व्यक्ति को भेजा विदुर जी ने। उसने सुरंग वुरंग खोदा, और फिर तो विदुर जी एकमात्र व्यक्ति थे श्री कृष्ण के अलावा जिनको मालूम था कि पांडव जीवित हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं उन्होंने, कहीं ये भेद खोला नहीं। तो बहुत ही दक्ष राजनीतिज्ञ थे, एकदम नीति जानते थे किससे कैसे क्या व्यवहार करना है। तो धृतराष्ट्र भी इनसे प्रेम बहुत करता था, बस दिक्कत क्या थी, विदुर के प्रति उसका प्रेम दुर्योधन के प्रति आसक्ति के सामने कमजोर पड़ जाता था। तो दुर्योधन से उसका पुत्र मोह कह सकते हो, गद्दी के प्रति जो स्नेह था, उसका आसक्ति थी, वो विदुर जी की एडवाइस कभी फॉलो नहीं कर पाता था। जानता था कि बोल तो विदुर सही रहा है, इसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्यता। हृदय दौर्बल्यता समझते हैं क्या है, आपका कहना सही है, हमने रहना वही है। तो विदुर जी का यही था, बात तो सही कह रहे हो लेकिन हमने पालन नहीं कर सकते प्रभु जी, दैट इज कॉल्ड वीकनेस ऑफ हार्ट, नथिंग एल्स, है ना। You know something is right, I should do that, but I won't do it. Be it business ethics, be it family ethics, be it spiritual ethics, I can't practice that. One primary reason is weakness of heart basically. तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसका पुत्र मोह और क्या बोलते हैं ये जो राज्य के प्रति जो उसका मोह था, ये बहुत वो था, कठोर था। मुमुचुः प्रेम बाष्पौगम विरहोत्कंठ्य कातरः राजा तम अर्हां चक्रे कृतासन परिग्रहम्। तो अब चिंता लंबे वियोग के कारण सब आए, तो प्रेम बाष्पौघम, प्रेम के कारण सबके जो हैं अलग अलग प्रकार के उनका प्रेम व्यक्त करने लगे। तो क्या हुआ, विरह औत्कंठ्य कातरः, तो सब दुखी थे, तो आलिंगन किया, उनके आंसुओं से, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, और इस प्रकार से सब उनका स्वागत किया प्रेम के कारण। और युधिष्ठिर ने क्या किया, तम अर्हां चक्रे कृतासन परिग्रहम्, उनको आसन प्रदान किया, बैठाया, सत्कार किया। जनरली किसी अतिथि को बुलाने का पहले ज़माने में क्या रहता था, उसको आसन देंगे, बैठाएंगे, उसको पैर धुलाएंगे उसका, और फिर हाथ धोने के लिए, नहीं अभी बाद में, भोजन बाद में आएगा, उसको हाथ, दूर से आया है तो थकान मिट जाता है पैर धोने से, हाथ धोने से इत्यादि, और थका आया है तो फिर कुछ थोड़ा खेला करके उसको रेस्ट करने, कुछ दूर से आए, पैदल चल के आते थे लोग, रथ वगैरह पे आते थे, जर्नी टायरिंग होती थी, और कई बारी रिवर्स। फिर ये सब होने के बाद में भोजन खिलाएंगे, बातचीत करेंगे, तो इस प्रकार से तो उनके बैठने की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवंतम विश्रांतम, तो फिर उसके बाद प्रसाद खिलाया, और फिर क्या किया, विश्रांतम, फिर विश्राम करने को दिया। तो आदमी एकदम फ्रेश हो गया बेसिकली, है ना। मेरे को लगता है कभी कभी हमको ना या क्लास में भी ऐसे करना चाहिए, थोड़ा पानी रखना चाहिए हाथ मुंह धोने के लिए, फिर प्रसाद खिला के सबको रेस्ट करा के फिर क्लास करना चाहिए, थोड़े फ्रेश होंगे सब, है ना। तो ये ट्रैवल करके थक जाते सब, है ना। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रश्रया वनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। और फिर राजा ने, तो युधिष्ठिर ने बोलना शुरू किया, और वहाँ पर सारे उपस्थित लोग सारे सुनने लगे, उनको आराम से बिठाया, सब घेर लिए और बातचीत करने लगे। और ये युधिष्ठिर की एक खास बात है, युधिष्ठिर धर्मराज तो हैं ही हैं, तो उनके और भी क्वालिटी हमने पहले चर्चा किए थे। कहाँ पे चर्चा की थी युधिष्ठिर की चर्चा, कौन से अध्याय में या किस सेक्शन में की थी, याद है युधिष्ठिर के चरित्र की चर्चा?
एक वहाँ की थी 10वें अध्याय के अंदर, कैसे राज्य किया, और वो तो आएगा अभी, वो अभी कहाँ आया, एडवांस में चल रहे हो आप। हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या था, क्या सेक्शन क्या था, 8th में आया था, सही कह रहे हो। तो सेक्शन क्या था वो, जब शोक करने लगे थे, कृष्ण को रोका और शोक कर रहे थे ना, तो वहाँ चर्चा की थी, और 7वें अध्याय में भी चर्चा की थी हमने, जब अश्वत्थामा को दंड देना था, तब वो अनुमोदन करते हैं द्रौपदी की स्पीच का कि भाई कह तो सही रही है ना। तो इसलिए अश्वत्थामा को क्या किया उन्होंने, मारा नहीं। तो युद्धे स्थितः युधिष्ठिरः, लगभग हर प्रकार के आंतरिक युद्ध में युधिष्ठिर कभी एजिटेट नहीं होते थे, उत्तेजित नहीं होते थे। उनका इतना अपनी इंद्रियों पे, मन पे इतना संयम था। तो युधिष्ठिर ऐसे ही एक और उनकी यहाँ क्वालिटी है, स्वागत करने में लोगों का बहुत पटु थे, दक्ष थे। तो इसलिए ये वेलकमिंग जो है, और इंडियन अतिथि देवो भव, प्रभुपाद जी कहते हैं भारतीय नीति शास्त्रों के अनुसार, इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, और इवन शत्रु भी घर पे आए तो उसे क्या नहीं लगना चाहिए कि वो शत्रु, ऐसा सत्कार होना चाहिए उसका, है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, स्पेशली गृहस्थ भक्तों ने इसका उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी किसका उदाहरण देते हैं गेस्ट रिसेप्शन में, कि शत्रु किसी के घर पे आया और उसने फील नहीं होने दिया कि शत्रु है। किसका उदाहरण देते हैं, एंड हाँ, तो जरासंधा, कि जरासंध के वहां पे गए, तो ये तो ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण के लड़के बन के गए थे कि वी आर ग्रेजुएट्स, तो ठीक है भाई क्या दक्षिणा मांगो, बोले लगते तो नहीं हो ब्राह्मण, शरीर पे इतना हृष्ट पुष्ट तुम्हारा शरीर है, चेहरे पे इतना तेज है, और सब युद्धों के घाव वाव लगे हुए, गदा के, तलवार के, बाण वाण के, सब शरीर पे इतना, तो भाई अजीब ब्राह्मण है, लगते तो नहीं से कद काठी से कहीं से ब्राह्मण है। तो बोले ठीक है क्या भिक्षा चाहिए, वो तो खूब दान देता था, जरासंध भी बहुत दान देता था। तो बोला हमें जो भिक्षा चाहिए वो है तुमसे क्या करना है, युद्ध करना है। तो अच्छा ठीक है, तो परिचय तो दो कौन हो। तो बोला मैं पांडुपुत्र भीमसेन हूँ, मैं युधिष्ठिर ओ अर्जुन हूँ, और मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण को बोला तो उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके दामाद को मारा था ना कंस को, जरासंध का दामाद था कंस। तो बोला तेरे से तो लड़ना ही नहीं है तो फिर भीमसेन की लड़ाई किया था, लेकिन दिन भर लड़ाई होती थी, रात में आराम से बैठ के वहाँ डिनर खिलाते थे, वहीं उन्हीं के घर में रहता था। आप सोचो, वहीं जरासंध मगध में ही रहता था, मगध का नरेश था ना बिहार का, उधर ही रहते थे, स्वात्कार होता था खूब खाने पाने में, फिर सुबह लड़ाई शुरू होती थी, सूर्यास्त तक लड़ाई चलेगी। तो अतिथि सत्य को ऐसे प्रभा जी बता रहे हैं। तो ये उचित विधि है बेसिकली। कभी शत्रु के घर को शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं, शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, लेकिन निडर होकर दूसरे कैंप में जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण कहाँ मिलता है हमको, हाँ युद्ध में क्या हुआ था, हाँ वो जो 5 बाण वाले थे, तो कृष्ण कहते हैं जाओ दुर्योधन के पास 5 बाण रखे हैं जो तुमको मारने के लिए रखे हैं, दुर्योधन के पास रखे, वो संभाल के रखे थे। तुम्हें याद है द्वैत वन के अंदर जो तुमने वो उसको बंदी बना लिया गंधर्वों ने, तब बोला था तुम कुछ मांग लेना, आज मांग के आ जाओ। तो अर्जुन बिल्कुल निहत्ते घोड़े पे बैठ के गए उसके कैंप के अंदर, दुर्योधन ने भी खूब खिलाया पिलाया बैठाया उनको, बोले अर्जुन क्या चाहिए, मांगते हो पूरा हस्तिनापुर का राज्य देता हूँ मैं तुमको। बोला वो युद्ध करके ले लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, वो भीख में नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुमसे, वो 5 बाण दे दो। अब दुर्योधन को तो काटो तो खून नहीं, वैसा गला सूख गया पूरा, क्या करे, क्षत्रिय भी ऐसा परम प्रीति होती थी, दे दिया 5 बाण। सुबह सुबह भीष्म पितामह बोले भाई दुर्योधन लाओ 5 बाण। बोले वो तो पार्थ अर्जुन आया था लेके चला गया। बोले क्या कह रहे हो, तो बोले हाँ वो आया, वो समझ गई ये किसने किया सब। बोले ये वासुदेव है, यादव कृष्ण। अभी मैं बता देता हूँ, उन्होंने मेरा प्रण तोड़वा दिया, अभी आज देख लो या तो अर्जुन को मारा जाएगा या उनको उसको अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो लीला होती है जो पहिए वाली सब लीला होती है। तो अब युधिष्ठिर बातचीत करते हैं, और युधिष्ठिर की जो बातचीत है ना वो देखिए इतना मतलब गजब का चरित्र है युधिष्ठिर महाराज का। वो कभी किसी का बुरा किया हुआ याद नहीं रखते और थोड़ा सा भला किया हुआ भूलते नहीं है, इसलिए महात्मा है वो। और हमारा कैसा उल्टा है ना, मतलब किसी ने बुरा नहीं भी किया होगा ना तो भी कुछ कंसीव्ड होगा ये बुरा करने वाला है या भविष्य में करेगा या बुरा सोचा है इसने, और उसको सोच सोच के हम परेशान रहेंगे। और कोई कितना ही भला कर ले
तो हमें क्या होता है, क्या किया इसने, है ना, मतलब एहसान फरामोशी जिसे बोलते हैं ना, कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस. बट युधिष्ठिर इज रियल महात्मा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी महात्मा. युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत् न युष्मत् पक्ष, सॉरी थोड़ा गलत कर दिया, हाँ, छाया नो, अपि स्मरत् न युष्मत् पक्ष छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषान्याग्ने विपद्गणाद् विषाग्न्यादेर् मोचिता यत समात्रकः. तो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, आपको याद है, क्या याद है, युष्मत् पक्ष छाया समेधितान, किस प्रकार जैसे पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करता है अपने पंखों से किसी भी आने वाली संकट से, उसी प्रकार सदैव आपने क्या किया, अपनी छत्र छाया में हमको रखा, हर प्रकार के कष्ट से आपने हमको बचाया, है ना. जैसे माता आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सब की समात्र कहा, कुंती की रक्षा की और हम सब की रक्षा की, और विशेषकर कब रक्षा की, अग्निदाह से बचाया. ये विषपान वाला मुझे एग्जैक्टली नहीं पता विदुर जी का इसमें क्या रोल था, बट स्पेशली जब ये जो लाक्षागृह वारणावत की जो कथा थी उसमें युधिष्ठिर विदुर जी का बड़ा रोल था बेसिकली. तो महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाया कि वे कुरुक्षेत्र जैसी युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे. तो फिर बाकी लाक्षागृह की पूरे लीला का यहाँ पे वर्णन आया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है. तो वो कह रहे हैं कि देखो किस प्रकार आप हमारी सदैव रक्षा करते हुए आए हैं. टेक्स्ट नंबर 9. कया वृत्त्या वर्तितम् वश्चरद्भिर्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ह भूतले. तो अब हे चाचा जी, आपने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, तो पहले याद दिला रहे हैं, देखिए आपने कितना अच्छा, कोई आपके घर आए मान लो, और आप सबसे पहले ये याद दिलाओ उसे कि उसने आपने उस व्यक्ति ने आपका क्या अच्छा किया था, उसको कैसा लगेगा. मान लो आप किसी के घर जाओ, चलो आप उसकी छोड़ो, आप किसी के घर जाओ मान लो, है ना, और आपको कोई बोले कि प्रभु आपने मेरी उस समय जब मेरे को नीड थी आपने मेरी मदद की थी, आपको कैसा लगेगा, है, बस अच्छा ही लगेगा खाली. बोले बता और क्या मदद करनी है कि नहीं, सच बात है कि नहीं. कोई आपको ऐसे बोले, कौन याद दिलाता है आपने हमारी मदद की थी, कोई बोलता है ऐसा, बताओ. जनरली व्हाट वी सी इज हाइट ऑफ इनग्रैटिट्यूड इन द वर्ल्ड, यू नो, लाइक दैट. मतलब आप किसी के लिए, बच्चों के लिए माँ बाप कितना कर लेंगे, बाद में बड़े होकर क्या बोलेंगे, आपने हमारे लिए किया ही क्या भाई, है कि नहीं. आपने बोला होगा अपने माँ बाप को, आपके बच्चे आपको बोलेंगे, तैयार रहिएगा, है कि नहीं. तो ना बोले अच्छी बात है, मतलब वैसे कह रहा हूँ, पर मैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट इन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यू नो. तो और तो इस दुनिया के अंदर आप देखेंगे साधारणतया लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं, यू नो, रियली. आई मीन मैं कृतज्ञ यूज़ करूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आया कृतज्ञ होता क्या है, तो ऐसा वर्ड यूज़ करो जो समझ में तो आए कम से कम. तो दुनिया में आप किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो, लोग याद नहीं रखते, और थोड़ा सा बुरा भी कर दो तो कभी भूलते नहीं हैं उसे. ये ऐसा विचित्र संसार है. और हम खुद जो हम किसी का थोड़ा अच्छा कर दें हम कभी नहीं भूलते, और किसी के साथ कितना ही बुरा कर दो हमें याद नहीं रहता कि मैंने बुरा किया. ये संसार की ऐसी विडंबना है, आप देखिए, है ना. और हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमारा अच्छा दूसरा याद रखेगा, हमारा बुरा भूल जाएगा. ये भी ऐसा इतना तिकड़म है संसार के अंदर. सच ए केमिस्ट्री, यू नो, विच कैन नेवर बी पुट इन एनी बैलेंस्ड इक्वेशन, यू नो, केमिकल इक्वेशन. उसमें आप समझ नहीं सकते इसको. ये ऐसी केमिस्ट्री है इस दुनिया की. आप सोचिए, मतलब पूरी दुनिया हमने जो अच्छा किया वो याद रखें, हम किसी का अच्छा याद न रखें.
हमने जो बुरा किया पूरी दुनिया भूल जाए, हम किसी का बुरा किया हुआ भूल ना जाए, ओ हमें किसी का याद, मतलब आई मीन टू से। बट युधिष्ठिर इज रियल महात्मा, है ना। आगे क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे देखो आपके साथ युद्ध हुआ, आप कहाँ चले गए थे, एडवाइस करते, ये करते वो करते। कह रहे आप इतना पृथ्वी पर घूमे, कैसी रही आपकी यात्रा। भूतले सेवितानि है भूतले तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि। तो आपने किन किन पवित्र स्थलों, तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, हमें बताइए, है ना। और आपने आजीविका कैसे निभाई, कैसे खाना पीना किया आपने, किधर खाए, क्या किए, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ बताया है विदुर राजमहल से बाहर इसे चले गए थे क्योंकि वो अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्र से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसका पूर्व उल्लेख किया था, तो दुर्योधन ने शूद्राणी पुत्र कहकर एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है, तो ऐसा करके जो है उन्होंने अपमान किया, तो विदुर ने यह त्याग करके वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे एक बड़ी बात है, ये लिखा है भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वे मुफ्त अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्न क्षेत्रों से या छत्रों से कर रहे थे। आज भी एक प्रथा है, कहीं कोई साधु समाज होगा उधर फ्री में भंडारा खिलाएंगे। तो आप में से कितने भक्त थे, पहले हम शुक्ताल यात्रा में गए थे, कोई था उस समय, तो IWF की, तो मैं एडवांस पार्टी में गया था उधर, तो हम रुके थे हनुमत धाम के अंदर, आपको याद होगा, राइट। और एक दूसरा आश्रम चलता था वहाँ, डांडी आश्रम। अगर आप दोबारा कभी जाओ तो मैं उधर गया, तो फॉर टाइमिंग एक दोपहर में 12 बजे या कुछ, बोला महाराज जी आइएगा उधर डांडी आश्रम में, हनुमत धाम, दोनों के अंदर कुछ टाइमिंग थे, सुबह का और दोपहर का, 2 टाइम का प्रसाद। कोई भी साधु आएगा ना उसको खिलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। साधु है ना, शुक्ताल बहुत छोटा सा गांव जैसा स्थान है, कोई डेवलप नहीं है खास, ऐसा वैसे भौतिक दृश्य देखेंगे, लेकिन वो प्रथा है उधर क्योंकि बहुत सारे साधु संत आते उधर, रहते, भागवत पढ़ते, कुछ कुछ करते हैं, तो कोई चार्ज नहीं उनको। और एक साधु है तो 1-2 दिन ऐसे मेरे को फ्री में दे दिया रहने के, कमरा पूरा अटैच और बाथरूम था उसके अंदर, 1-2 दिन। हमने तो ऐसे दक्षिणा दे दिया उनको कुछ, लेकिन उनके कुछ पर्टिकुलर साधु निवास के कमरे थे, तो उधर, और बोला महाराज जी उधर आइएगा, आराम से एकदम स्वागत करने के लिए। आई एम टॉकिंग ऑफ 10 ईयर्स बिफोर इन भारतवर्ष, है ना। और आज भी वो कल्चर बहुत जगह पे है कि आप जाएंगे तो तीर्थयात्रियों को फ्री में प्रसाद वगैरह, जैसे अभी जगन्नाथपुरी में किया, कुंभ मेले में इत्यादि किया, तो ये एक प्रथा हुआ करती थी, और ये बड़ा इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म के अंदर बड़े ये जो अन्न बांटने के, अन्न क्षेत्र की और खासकर तीर्थ स्थलों के ऊपर बांटने को, ये बड़ा सेवा भाव देखने को मिलता है। खासकर जो हमारे सिख भाई बहन हैं, आप देखोगे हर गुरुद्वारे के अंदर कितने लोगों को वो भोजन खिलाते हैं। अब पता नहीं ये सत्य है या, मैंने पढ़ा तो 2 बार ही पढ़ा इस बात को, सुना भी और एक आध लोग से, कि एक ट्रेन चलती है महाराष्ट्र, नांदेड़ से लेकर के अमृतसर तक। तो नांदेड़ में भी एक सिख का बड़ा कुछ वो है महाराष्ट्र में, हाँ, तो और अमृतसर तो अपना है ही है, ये क्या नाम है, हाँ, जो मेन मतलब एक तरीके से है, हाँ, जो भी मतलब वही गोल्डन टेम्पल ही हुआ ना वो, स्वर्ण मंदिर, हाँ। तो वहाँ से ट्रेन चलती है, वो ट्रेन में कोई पेंट्री कार ही नहीं होती, ये वहाँ पे उधर ये फ्री में सबको जो भी लंगर या जो भी कहते हैं वो भोजन मिलता है उनको ट्रेन के अंदर। पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं, जिसको लेने का है वो ले सकता है, ऐसा नो कॉस्ट। सो दैट सर्विस एटीट्यूड इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर, यू नो, लाइक दैट। तो ये रहता था। और फिर विदुर जी, ये युधिष्ठिर महाराज एक फेमस वर्स बोलते हैं कि देखिए भगवान के भक्तों की क्या महानता है, आपसे हमारे चाचा नहीं है, हमारे लिए पार्शल नहीं थे, आगे क्या कह रहे हैं, भगवान क्या महान भक्त हैं। तो आप ये श्लोक दोहराना और हो सके तो याद भी कीजिएगा। ये श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज जाते हैं और उनके साथ उनको मिलने उधर कौन आता है, श्री वल्लभाचार्य जी मिलने के लिए आते हैं। अड़ेल ग्राम में उनका घर था। आप में कोई गया था प्रयागराज यात्रा में, इलाहाबाद यात्रा में गए तो होंगे यार, हैं? कुंभ में नहीं, हम गौरंग सभा यात्रा लेके गए थे, कहीं इधर कैसे होंगे,
वो भी है। I took them to Rup Goswami's place and Adel Gram and so used to call it the place of empowerment, प्रयागराज। तो प्रयागराज में उनको मिलने के लिए आए और उधर ही थोड़ी दूर पे कौन खड़े थे? रूप और अनुपम गोस्वामी, जो सनातन गोस्वामी है, वो छोटे भाई रूप गोस्वामी, और जब भी वो स्वामी नहीं बने थे, मतलब जा रहे थे वृंदावन की ओर। तो फिर ये दोनों दूर से खड़े थे और वल्लभाचार्य जी तो जन्म से ब्राह्मण थे, तो वल्लभाचार्य जी उनको इनवाइट करते हैं, आप घर आइए। वो तो फिर और बोलते हैं ये दोनों को भी, रूप और अनुपम को, बोले नहीं नहीं ये तो म्लेच्छ सेवा किया है, आपके यहाँ कैसे आएंगे? तो नहीं नहीं, बोले इनकी जिह्वा से निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। तो वल्लभाचार्य जी बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं हरिनाम का और फिर ऐसे वैष्णवों का, तो उसमें भी ये वाला श्लोक कोट करते हैं वो, तो मेरे पीछे दोहराइएगा। भवद्वेदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता भवद्वेदा भागवतास तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता भवद्वेदा भागवतास तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता। कोई एक प्रभु जी या माता जी, एक प्रभु जी एक माता जी दोहराएंगे श्लोक को। भवद्वेदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता। कोई माता जी? कोई भी नहीं? इतना मुश्किल श्लोक तो नहीं है। भवद्वेदा भागवतास तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता। तो क्या कह रहे हैं कि हे स्वयं विभो, आप जैसे भक्त जो हैं बड़े शक्तिमान हैं, तो हे विभु भवद्वेदा भागवतास, आप जैसे भवत, आप जैसे जो महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, तीर्थभूता, आप क्या हैं? चलते फिरते तीर्थ हो आप, है ना? स्वयं विभो, स्वयं तीर्थ हैं आप तो। और इतना ही नहीं, आप कैसे चलते फिरते तीर्थ हो? जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हो, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। और क्यों ऐसा है? आप कैसे तीर्थों को तीर्थ बनाते हो? तो ये अभी बताते हैं। स्व अंतःस्तेन, अपने हृदय के अंदर, अंतःस्तेन में, अंतःकरण में आप किसको रखते हो? गदाभृता। गदा भगवान के एक कजन का नाम है, तो गदा के जो भाई हैं, गद कोई प्रोनाउंस करता है, कोई गदा बोलता है ऐसे, तो इसलिए गदाभृता। कहीं के गदाग्रजः भगवान का नाम आता है कि जो गदा के बड़े भाई हैं। ये गदा वाली गदा नहीं है, मतलब बंदे का नाम है, तो गदाभृता। क्योंकि आप अपने अंतःकरण में, हृदय में सदैव श्री कृष्ण को, जो कि गदा के बड़े भाई हैं, उनको धारण किए रखते हो, इसीलिए यू आर अ मूविंग प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। इसीलिए एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिखते हैं? गंगार पारस होइले पाश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो এই তোমার गुण। कि अभी गंगा जी में स्नान करना है मान लो आपको, तो क्या करना पड़ेगा भाई? आपको गंगा हरिद्वार जाना पड़ेगा या नियरेस्ट क्या जगह है वो, गढ़गंगा, तो उधर जाना पड़ेगा तब स्नान करोगे। ज़्यादा बोलो ठीक है, पानी का कैन भर के ले आते हैं, बाद में कभी डाल लेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन पानी का कैन लाना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के वैष्णव साधु हैं, उनका कैसा है?
दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। केवल दर्शन करने मात्र से और कुछ नहीं करना है, उनको देख लिया, दर्शन किया, उसी से पवित्र हो जाता है आदमी। तो क्या इसका क्या मतलब है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस तात्पर्य में, हाँ, कि जो तीर्थ स्थल हैं उसका प्रॉब्लम क्या है, एक कि वहाँ पे सब पापी लोग जाते हैं, स्नान करेंगे नदी में, तो क्या करके आएंगे? सब अपना पाप छोड़ के आ जाएंगे, है ना, अपना गंदगी उधर डंप करके आ जाएंगे। तो अब फिर आपको कोई गंदगी साफ करने वाला आना चाहिए, उस स्थान को साफ कर सके, नहीं तो तीर्थ स्थल की जो पोटेंसी है, पवित्रता है, शक्ति है, वो कम हो जाएगी, कम होती जाती है। तो इसीलिए जब ऐसे महान भक्त जब तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो क्या करते हैं? वो उनके प्रेजेंस से वो जो कंटेमिनेशन है वहाँ का, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, या शुद्धिकरण हो जाता है उसका। इसलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो ये एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो प्रभुपाद जिस तात्पर्य में देते हैं वो ये है कि तीर्थों में जा करके केवल विग्रह का दर्शन करना और केवल जल में स्नान करना, केवल यही तीर्थ यात्रा का मतलब नहीं है। अभी नॉर्मली अपने तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है? हाँ जी भाई, बालाजी का दर्शन हो गया, या कोई जो भी विग्रह है वहाँ के उनका दर्शन हो गया, नदी में स्नान हो गया, और जो भी लड्डू वगैरह महाप्रसाद है, खाजा वो मिल गया, तो बस तीर्थ यात्रा सफल हो गई अपनी, राइट। तो अच्छा है, वो तीर्थ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के जो आराध्य इष्ट है उनके दर्शन नहीं करना चाहिए, या कोई महाप्रसाद हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, कोई पवित्र नदी सरोवर तीर्थ हो उसमें बड़े उत्साह से स्नान करना चाहिए, ये सब अवश्य करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो करनी चाहिए, वो क्या है? वहाँ पे रहने वाले जो महान भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनसे क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। और ऑफ कोर्स एक और प्रथा है, यहाँ नहीं लिखी है ऐसे प्रथा, वो क्या है कि विशेषकर उस स्थल के विषय में सुनना चाहिए। तो क्या होता है, जब भी अब स्थानीय ब्राह्मण होंगे तो क्या करेंगे? वो उसी स्थल के बारे में ज़्यादा बताएंगे। तो इस प्रकार से तो ये एक करना चाहिए। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज गुणगान कर रहे हैं कि आप वो भागवत व्यक्ति हैं, आप तो सारे तीर्थ स्थल करके आए। और देखो विदुर जी ने भी क्या किया, तीर्थों को दर्शन स्नान इत्यादि किया, लेकिन संग किसका किया? मैत्रेय मुनि से उपदेश ग्रहण किया। तो अब युधिष्ठिर अपना सौभाग्य है उनको साथ कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपका संग प्राप्त हुआ है, और आपके कारण ये हस्तिनापुर क्या बन गया है? आज एक तीर्थ बन गया है ना। जो हमारा महल है, राजमहल है, ये एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है ड्यू टू योर प्रेजेंस बेसिकली। अपि न सुहृदस्तात बांधवः कृष्ण देवतः दृष्टः श्रुता व यदवः स्वपुर्याम सुखमासते। तो बोले आप द्वारका भी गए होंगे, अब द्वारका तो उनका इंटीमेट श्री कृष्ण है। उस पवित्र स्थान में बांधवः कृष्ण देवतः दृष्टः श्रुता व यदवः स्वपुर्याम सुखमासते। तो बोले हमारे जो यदुवंशी मित्र शुभ चिंतक हैं, जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो आप उनसे भी मिले होंगे, है ना। और सब वो लोग सुख से तो हैं, स्वपुर्याम अपनी नगरी में सुख तो हैं, सुखपूर्वक रह रहे हैं। उन सब के देवता कौन है? श्री कृष्ण देवता हैं, जो यदुओं के। तो आपने उनके बारे में सुना होगा, देखा होगा उनसे। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बात बताएंगे, अभी इसी श्लोक में, सॉरी, सूत गोस्वामी बता रहे हैं। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। तो युधिष्ठिर ने जब खिला करके विश्राम करा करके सबके सामने स्वागत किया, उनका प्रति अपना आभार प्रकट किया जो उन्होंने मदद की थी जब उनको ज़रूरत थी। और ये प्रश्न पूछे तो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी ने सब बताया, किस किस तीर्थ में गए, कहाँ का दर्शन किया, किन से मिले, क्या कथा सुनी, इत्यादि इत्यादि सब उन्होंने वर्णन सुनाया, कैसे आजीविका निभाई। तो इति उक्त्वा धर्मराजेन, ऐसा पूछे जाने पर क्या क्या? सर्वम तत् समवर्णयत्, उन्होंने सब कुछ वर्णन किया, छुपाने के लिए कुछ था भी नहीं, ऐसा पूरी यात्रा डिटेल वर्णन किया।
यथा अनुभूतम क्रमशो, और जो जो उनको अनुभूति हुई थी, रियलाइजेशन हुए थे, वो सब भी उन्होंने शेयर किए। लेकिन एक बात नहीं शेयर की, वो क्या थी? विना यदुकुल क्षयम, कि यदुकुल या जो यदुकुल का संहार हो चुका है, वो बात नहीं शेयर की उन्होंने ना। अब देखिए ये विदुर नीति है, महात्मा है विदुर भी, क्यों नहीं की? तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं इसी विषय पे यहाँ पे समाप्त कर दूंगा। नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत् स करुणो दुखितान द्रष्टुमक्षमः। तो ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम, ननु में निश्चय ही, अप्रियम कोई दुखद समाचार हो, किसी को दुख देने वाला हो, दुर्विषहम बड़ा असहनीय हो, नृणाम स्वयं उपस्थितम, ये तो वैसे ही समाचार पहुंच ही जाता है आदमी के पास, है ना। तो इसीलिए बुरी बात का, कभी दुख का समाचार हो तो उसे फैलाना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो स्वयं ही पहुंच जाएगा। न वेदयत् स करुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमः, और जो विदुर जी थे सकरुणः, बड़े करुणावान व्यक्ति थे, जानते थे कि पांडवों का यदुवंशियों के प्रति और वास्तविकता में श्री कृष्ण के साथ क्या स्नेह है उनका। और यदि मैं उनको बताऊंगा कि यदुकुल का इस प्रकार से क्या बोलते हैं विनाश हो गया है, तो क्या उनको बहुत दुख लगेगा। तो मैं क्यों दुख का वो बनूं, क्या बोलते हैं का कॉज, कारण, Why should I be the cause of their unhappiness, sorrow? तो विदुर जी ने इसीलिए सेंसिटिवली देखिए, ननु अप्रियम दुर्विषहम, तो उनके लिए बड़ा असहनीय बात होगी। तो ये और युधिष्ठिर, ये विदुर जी की सेंसिटिविटी, मैच्योरिटी, उन्होंने ये समाचार को उनको नहीं बताया, क्योंकि पता है कालांतर में उनको समाचार आ ही जाएगा। तो वाई शुड आई बी द कॉज ऑफ देयर अनहैप्पीनेस। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी दुखी नहीं दे सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियम अनुसार स्वतः आती है, अतएव उसका प्रचार करते हुए उसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो ये एक रिफाइननेस ऑफ इमोशंस एंड डीलिंग्स है। सामने वाले को क्या कैसा फील होगा ना, इसको बड़ा महत्व दिया जाता है। लाइक दैट, ये वैदिक सभ्यता थी, which was filled with empathy, which was filled with sensitivity दूसरों के लिए। मतलब देखो एक बात है, चोर को चोर कहना क्या गलत है? कोई गलत बात है? भाई मान लो विदुष प्रभु ने कुछ चुरा लिया, मान लो, अब हम बोले विदुष प्रभु चोर है, तो मैंने क्या गलत बोला? कुछ गलत बोला क्या? हाँ या नहीं? लेकिन कैसा है, इसी बात को बोल सकते हैं विदुष प्रभु ने ये चीज ली है, कैसा लगेगा? थोड़ा कम अपमानजनक लगेगा, राइट? लाइक दैट। तो इसीलिए अपनी वाक शैली को भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले मेरे को थोड़ा बोलने में एक दिक्कत आती थी, तो मैंने अभी पीछे एक बात सीखी। तो मेरी सिस्टर अपने बेटे को डांट रही थी, कह रही तू पागल है। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा एक बात बोलूं तेरे को? तो कह रही बोल। मैंने तेरे को ऐसे डांटना नहीं चाहिए अपने बच्चे को, अभी बड़ा हो गया है वो। कह रही फिर क्या बोलूं, पागल है तो पागल ही बोलूंगी। तो मैंने कहा देख, अगर वो सही में पागलपन करने लगा फिर क्या करेगी? तो कह रही क्या बोलूं? मैंने कहा उसको ऐसे बोल कि तूने ऐसा पागलपन कैसे किया। बात तो वही है, मतलब तू पागल नहीं है, बुद्धिमान है, लेकिन ये ऐसे पागल वाली हरकत कैसे कर रहे हैं। कह रही हाँ तेरी बात तो ठीक है। मैंने कहा एक गलती करिए, उस गलती के लिए पकड़ना उसे, जिंदगी के लिए उसका कैरेक्टर क्यों ब्लेम कर दिया? हाँ तुमने तो कैरेक्टर पे लगा दिया। तो फिर जो है, तो ये एक कहने की शैली है, देखिए, है ना। तो क्या होता है, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ परसेप्शंस बेसिकली। हम दूसरों के प्रति अपना परसेप्शन एकदम बना के रखते हैं, और
अगर आप बोलोगे, देखो अभी आप अपने चेतना में सोचो, आपने किसी को बोला कि इन्होंने पागलपन किया, और दूसरा बोलोगे ये पागल है, तो आपके सब कॉन्शियस में कोई फर्क पड़ता है इससे? क्या फर्क पड़ता है? दूसरा लगता है गया गुजरा है, बेकार आदमी है। पहले में क्या लगता है? एक्शन गलत है, आदमी गलत नहीं है। सो देयरफॉर द वैदिक कल्चर is a very refined culture basically, you know. So therefore there is a way to correct, there is a way to discipline, you know, and they are the best and better ways to deal with that, you know. अगर सोचो आप ऐसा करो तो आपके घर में झगड़े कितने कम हो जाएंगे? नहीं? अगर पति पत्नी आपस में ऐसा कैरेक्टर ब्लेमिंग ना करें, मान लो कभी कभी तो तेरे माँ ने सिखाया, तेरे बाप ने सिखाया, वो सब कहाँ कहाँ पहुँच जाता है ना, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, ये है वो हैं। वही जैसे अब विदुर जी की क्या गलती, उनकी माँ पे चला गया, तेरी माँ शुद्राणी है बता, है ना। और दुर्योधन भी देखो अनकल्चर्ड, एक अनकल्चर्ड आदमी है ना, तो इसलिए असभ्य व्यक्ति और एक सभ्य व्यक्ति है। युधिष्ठिर सभ्य है, देखो, ओह सॉरी विदुर जी, युधिष्ठिर तो हैं ही हैं, लेकिन विदुर उनसे भी एक कदम और आप सोचिए। तो इसीलिए बड़ा सावधानी पूर्वक हमको अपना, भक्तों को अपना आचरण, अपनी वाणी बड़ी सभ्यता के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। So I will go next time, 13th करते हैं अभी, बस यहाँ तक करने के बाद में। So I'll tell you one thing. There was a survey some years back in the United States of America कि amongst all the religious group, which has the best philosophy? And then, indeed, it was not done by devotees. So in that survey they said the Hare Krishnas have the best philosophy. ISKCON has the best philosophy. I'm yet to find the exact references for that, but I heard it like from multiple people. So I'm not sure whether it is right or wrong, but even if it is wrong, there's something meaningful in this. And parallel there was survey, which religious people have the best behavior? And ISKCON had the worst. ISKCON devoted had the worst behavior. The topmost philosophy and the worst behavior. Such a contradiction, you know, like that. So they said the Hare Krishnas have very good philosophical knowledge. They have the most, inhuman dealings with them, like that. Because we know topmost philosophy, so all moral values, all ethical values, all humanity. If somebody is suppose sick or dying, we can say it's karma. You're not the body, you're spiritual. We can philosophize anything and everything, practically. So when it comes to courteousness, courtesy, humanity, helping others, unfortunately the Hare Krishnas are the last, like that. And that's true. Even I do see a lot. Somehow within our devotees, and I'll just point out a few which sometimes troubles me a lot, that we have shoe racks, nobody bothers to open the shoe racks, our slippers. Now you go to many of the cultured places, religious places, I think it's the Christians, you'll see there, even if there's no shoe rack, they'll all put their, shoes in a proper organized fashion. But when you see in the Kartik month, you see the pandal, how the things are, just so bad. तो जब मन माता जी रोज मंगल आरती आती थी, गुरुवाष्टम होने के बाद बाहर आएगी, सारी चप्पल लाइन से लगाएगी. So I'd say please continue doing so, everybody gets a lesson basically. See, अगर आप एक भक्त नहीं हो, बाहर का आदमी आएगा और आप भारतीय नहीं हो जो ऐसे कल्चर में जी चुके हैं, कैसा लगेगा उसे? Is this the way you start the temple and you come to a place of worship and you see all the, slippers around? How do you feel? We don't feel anything. We feel nothing actually. But हमें क्या करना है ना? But actually it means, when it comes to helping others in some way or the other, many of our devotees, we may not give seat to women, to old people at times, sometimes we are not cautious. We are in the queue for prasadam, How many of us think let others take first and me be the last or later on? Very few of us. I'm not saying everybody, but very few of us may have that kind of human values, I took prasad, okay, sab line lage hai, mil lenge. Now it's good if we have another queue for older people and, and so forth. But there's always limitation of resources, but when it comes to values,
we display very minimalistic human values even, like that. You know? And what something which pains me the most, you know, I mean, it's been 18 years and I'm allowed to live with that pain, is the way devotees deal with prasadam. You know? So I was also kitchen in charge, and I had seen many times, the first thing they have to do is the packing of the prasadam. So I used to call food for life, and there's the food for wife, you know, as a joke. But I don't know why like that. Okay, you take after, I mean, the whole prasadam is done. If something is left over, you take on something like that. And we really had a tough time, you know, for years together to deal with this issue, basically, like that. And you know, the worst festival, the most difficult festival for us to manage is, you know, which day? Srila Prabhupada's appearance day, the feast. And then people only did fast for a day, but they jump on the prasad as if, like, you know, they fasted like Ranti Dev or Ambarish Maharaj, you know, for a year or 48 days or so. And then the devotees who served prasadam, they said, Prabhu, we are shocked. The way people pack naan and kachoris and, you know, gulab jamuns and so much, you know, like that. So normally, you come to temple to give. Huh? So therefore this argument comes that Prabhupada said that nobody should go hungry within 10 kilometers of the something, you know, 10 miles or 10 kilometers of the radius or dia of the temple. But then we also always a discussion, if Prabhupada would have come and seen the present day Indian situation, you know, then what would be his reaction would be a little challenging, you know, which is a little question. Because that idea was to have mercy on the poor. But here, you know, so I'm just saying that, you know, we at times, we do lack certain basic human values, basically. It is a little unfortunate. Have you noticed such behaviors? You know? I'm not pointing a single person, I don't have an agenda like that, but I'm saying many such observations where, see, if any one of you are from Sikh family, when they go to Gurudwaras, how they do? They don't go to eat langar. First thing what they will do, they will always like to serve. कर सेवा बोलते हैं ना सर, है ना? बड़ा बड़ा अमीर आदमी भी क्या करेगा, मर्सिडीज से उतरेगा, क्या करेगा वो जूता सेवा करेगा, जो भी पादुका सेवा, जूता सेवा, etc. He may give big donation to Gurudwara also, whatever, but they will do that kind of menial service, you know. उसके बाद में कोई सफाई करेगा इत्यादि. तो ये एक somehow हम हरे कृष्णास के अंदर, हम त्रिनाद सुनिजन की भाषा बोलते हैं, लेकिन झाड़ू उठाने में तो हमें दिक्कत आती है ना. और वही मंदिर में आके झाड़ू लगाना हो तो पता नहीं क्यों दिक्कत आती है. अनफॉर्चुनेटली वी कैन गिव अ होल क्लास ऑन गुंडीचा मार्जन, बट यू नो, to take a broom and clean, to serve prasadam and to work in shoe stall, many of us may have a little problem, you know, like that. Now, of course, I do see, also I'm saying the positive side. There are many very well-to-do devotees in our community, and then on many festivals I see them on the shoe stall basically, during service, you know. So it's very nice. और shoe stall में दिक्कत क्या होती है? इतनी मेहनत वाली सेवा है वो, हर चप्पल का हो करो टांगो, फिर करो फिर टांगो, ये वो, तो कमर भी बहुत टूट जाती है, बहुत ज़्यादा. And then this is service, 24-hour service. See, people are able to take darshan properly क्योंकि निश्चिंत है हमारा चप्पल चोरी नहीं होगा, right? अभी सोचो किसी का पहली बारी मंदिर आया चप्पल चोरी हुआ, दूसरी बार आया फिर चोरी हो गया, वो क्या बोले कैसा मंदिर है भाई ये, तो है ना, he'll not come back to temple. So therefore, we come to temple, we think we have to increase preaching, we should do this. So there was a temple where I went many times, Lord Shiva's temple, nice quote. आपके सहयोग के बिना आपका सुझाव व्यर्थ है ना? You understand what I'm saying? So we Hare Krishnas have a lot of we Hare Krishnas have a lot of suggestions. Do this, do that, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. But when it comes to doing an action, many of us may lack. And moreover, what we have another lacking is ability to take a feedback basically. So we can give a lot of suggestions,
but we have a lot of challenging understanding others, empathizing with others and the other situations basically. But Vidura and Yudhishthira, both are not like that. They are very mature, very refined, full of moral values. Like that. आप इमेजिन कीजिए, आप हरे कृष्णा डिवोटी नहीं हो एक बार के लिए. इमेजिन कौन कौन कर सकता है, मतलब जो नहीं कर सकता उनके लिए प्रश्न ही बेकार है मेरा. एक बार के लिए आप मान लो कि आप हरे कृष्णा डिवोटी नहीं हो, एक साधारण जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है, हाथ खड़ा करो, कौन कौन इमेजिन कर लेगा? सच्ची बोलना, बस उतना ही करना, जो नहीं कर सकता छोड़ देना. अभी आप एक साधारण व्यक्ति हो, नॉर्मल जैसे लेमैन होता है, ऐसे भी नॉर्मली हैं, वो तो हम मान लेते हैं कि हम स्पेशल हैं, है ना. तो वो भी एक अहंकार है, कोई हम स्पेशल थोड़ी है, ऐसा है ना. भक्ति इज स्पेशल, कृष्णा इज स्पेशल, like that acharyas are special, and we are simply fortunate souls, who received that, although simple people. But अभी आप मान लो किसी संस्था में गए, आपको पता लगा अच्छी संस्था है, अच्छी धार्मिक संस्था है, और वहाँ के सब सदस्य जो है, आप गए उधर, सबने बोला प्रसाद खाइए, प्रसाद गए, वहाँ पे पूरा कैओस जैसा है, टूट पड़ रहा है, कोई किधर से लेके जा रहा है, प्रसाद के लिए झगड़ रहे हैं, पॉलिथीन पैक करके लेके जा रहे हैं. What kind of impression will you get about them? कैसा लगेगा आपको? As a layman, as a general, I'm asking you, कैसा लगेगा आपको? Very bad, not good, mismanaged. बोले समझ नहीं आया भाई, ये संस्था की तारीफ इतनी सुनी थी, अच्छा भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ के लोगों का बर्ताव कैसा है ना. मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा जो बाहर से आए लोग, वहाँ के अपने ही लोग जब वो देखेंगे, तिलक आपने उनका जो भी यूनिफॉर्म, जैसे अपना यूनिफॉर्म रहता है, धोती कुर्ता, तिलक कंठी इत्यादि, तो अपने को अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता. सो मेनी टाइम्स, और उसके बाद में आप सोचिए, जैसे अपने यहाँ होता है, किसी को थोड़ा प्रसाद के लिए 19-21 बोल दिया तो क्या होता है, वो ऐसा आग बबूला हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या ही अपमान कर दिया उनका, है ना. और वहाँ पे आप देखो किसी का ऐसा भैंसा भैंसी, आप देखो कोई बहस हो गई किसी के आपस में, तो कैसा इंप्रेशन जाएगा. सो देयरफॉर आवर डिवोटीज, वी नीड टू हैव रियल वैल्यू. Whereas on the contrary, you go to a place where even in a limited space, in a limited resources, there is preference of old people, there is preference of children, there is preference of women, and they are given first opportunity, let's say. How would you feel? Yeah, these people have values. They have actually, even they don't may have philosophy, it will attract you. Like that. है ना. तो ये एक बड़ा जो है ना, हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए कुछ एक ऐसे कल्चर में थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए. सोचना तो चाहिए कम से कम में, है ना, कि दुनिया कैसे परसीव करती है अपने को, बेसिकली हाउ वी डील विद, कैसा हम व्यवहार करते हैं. योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स बेसिकली. सो वी डिवोटीज आर वेरी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग ऑन माइक्रोफोन. We all learn that, isn't it? And we aspire for that. Very few of us may actually be aspiring to live with that. तो अभी तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ एक बहुत ग्रॉस कल्चर्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, So therefore we should all be, and especially when we come to temple, which is the hub of a community basically, we should always come with a service attitude. हम क्या सेवा कर सकते हैं. We had a recent few days back a meeting about managing this building. So I was sharing my experience. In 2012 we did the first renovation. ये second renovation, इससे पहले एक renovation और कराई थी हमने. तो I was overseeing, I overseed the whole renovation, and उसमें काफ़ी major toilets वगैरह repair किए थे हमने. ये कि toilet की यहाँ से बंद की थी, पहले यहाँ से toilet की entry होती थी. तो we closed this and we made 2 ladies and gents. ऐसा a lot of changes we made it. Then I told the devotee, I said, see, when me and Premanjan Prabhu were managing in way back in 2012, those of you were there, do you remember that we made a rule that whoever does the class, they have to hold the wind up and then also clean the whole classroom the way it was. Take a broom, take a mop. Why should we have a sweeper here, Like that. Sweeper will do the other common areas, okay, toilets, the
galleries and plate washing area outside and whatever else, terrace, etc. But everybody should wind up. And you know, somehow we thought this idea would meet with resistance. But this was very much welcomed. You know, devotees really liked it. And it did it. You know, but then sa kale neha mahata yoga nashta parantapaha. So my idea was, we should not give so many classes to people. We should tell them to serve in the temple. This temple is yours. You know, आपका घर है, आप इस वजह से गंदा छोड़ के कैसे जा सकते हो? आपके घर में मेड आती होगी सफाई करने के लिए, लेकिन आप या राधिका रमन का मेड बनो बेसिकली. So I was very strong on that point in the management forum, that I said, see, we should not just get the things done, we should teach values to people and not in simply classroom teaching. You know? So by that what will happen, there will be few people who will have great ownership for the temple, and they are your real assets. Others will anyway, they are guests, they can't. Shh! अरे वो स्पोर्ट्स पीरियड बाद में होगा, अभी 10 मिनट बाद छुट्टी, रिसेस होने वाली है. So instead of just teaching values in a classroom setup, we should also have very practical lessons basically. When charity begins at home, I am saying to all of you, I can't speak all these things in Bhagavatam class. Till many people will feel hurt. So, but if a certain people, you know, mold themselves in such a way, आप देखिए, अगर आप चप्पल लाइन से लगा देंगे ना, और मान लो आप आए और मंदिर के बाहर चप्पल पड़ी, आपने लाइन से लगा दिया किसी ने, मालूम है आसपास के 4 लोग खड़े होकर देखेंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक आधा तो पूछ भी लेगा, आपको ये शिक्षा किसने दी? राइट रॉन्ग, है ना? दिल से, अरे तुमको शिक्षा किसने दिया? बोले हाँ ये है, अच्छा आदमी है. हमारा एक भक्त है, तो एक फेस्टिवल था कोई हमारे यहाँ, तो ये प्रसाद हमने ऊपर वाले पंडाल, तब मंदिर था, मतलब तोड़ा नहीं था, सब तब की बात है, तो त्योहार था, लेकिन प्रसाद बाहर करते थे अपन लोग पहले तब भी. तो वो फेस्टिवल पे भी ऐसे ही बाहर पंडाल लगा के प्रसाद किया था. समहाउ कुछ तो मिसमैनेजमेंट हुआ, जब ज़्यादा आ गए या लंबी लाइन थी या क्या हुआ, तो एक टेम्पल से अभी बूढ़ी माता जी थी, कुछ तो उनको प्रॉब्लम था, तो चढ़ने में बड़ी दिक्कत थी, और फिर प्रसाद लेना तो बहुत बड़ा चुनौती है उनके लिए. तो ये हमारा भक्त क्या किया इसने, अब ये भी फास्टिंग भी था उस दिन 12 बजे, जो भी फास्टिंग था ऐसा, तो फिर भी ये आदमी क्या किया इस लड़के ने, कि भक्त ने उनको, माता जी को पहले बैठाया, फिर ऊपर लेके गया, फिर प्लेट लगा के आया, फिर पूरा प्रसाद खिलाया, मतलब उन्होंने जितना ही पाना था पा लिया, सर्विंग जो भी करना था वो सब किया उनने. और उसके बाद में पूछा कि अब जाओगे कैसे? इनका कोई ज़्यादा कन्वेंस भी ज़्यादा नहीं था, पैसा था लेकिन ज़्यादा ऐसा, तो उसने कैब बुक करके इनको कैब में बैठाया. उसके बाद समहाउ जब तक ये हुआ प्रसाद ही ख़त्म हो गया. देन ही वेंट बैक होम, एंड फिर उनके माता जी ने कुकिंग, माता जी भक्त हैं, कुकिंग किया, फिर उसने उधर घर जाके प्रसाद पाया. पूरे ट्रांजैक्शन में ऑलमोस्ट घर पहुँच 3:30 बज गया उसका, कहाँ 12:30-1 बजे प्रसाद पाता. तो द इंटायर पीरियड फॉर दिस इट टुक 1.5 आवर्स से भी ज़्यादा उसको. तो वो लेट हो गया किसी काम से. तो मैंने उसको पूछा कि कहाँ रह गया, तो बोला मैं ऐसे किया. मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, यू नो, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, दैट यू हैव दैट कल्चर, यू नो, दिस काइंड ऑफ कल्चर. जो आपकी संस्कृति है, जो कॉन्साइंस है ना, ये अपेरेंटली लग सकता है आप कोई भक्ति नहीं कर रहे, बट इट इज़ सच अमेजिंग प्लेस, ब्रीडिंग प्लेस फॉर भक्ति वैल्यूज बेसिकली, बिकॉज योर हार्ट एज अ नेचुरल क्वालिटी, यू नो. तो ये क्वालिटीज़ आपको सबको, बच्चों को भी करना चाहिए. कैसे करो, इनको अभी से सिखाओ, खुद भी करो. मंदिर में आते ना तो इनको बोलो चप्पल लगाओ तुम, इनके लिए तो खेल हो जाएगा, है ना. मैंने अभी 3-4 बच्चे, जब जन्माष्टमी था तो वो पंडाल के ना सब चप्पल लेके घूमता था, फैला दिया पूरा चप्पल. मैंने 3-4 बच्चों को इकट्ठा किया, मैंने कहा कि तुम लोग सारा चप्पल लाइन से लगाओ, ऐसे लगाओ केवल ढूंढने वालों को मिले, बाकी को दिखे ना, और सब काउंट करके आना कितने कितने चप्पल लगाए. तो उनके लिए खेल भी हो गया एक, और 3 दिन तक वो बच्चे रोज आए, रोज चप्पल लगाते रहते थे. अब बच्चे लगा रहे तो माँ बाप को शर्म आती थी, हम कहाँ खोलेंगे यहाँ पे, वो भी लाइन से लगाते थे. अगला बंदा भी आता था, एंड दे वर लाइक 4th क्लास चिल्ड्रन, यू नो. कितना साल का, 8-9 साल का लड़का था, लड़के थे ये लोग सब, 7-8-9, कोई 10 का था एक जना, इसी रेंज 4th-5th क्लास के बच्चे थे. लेकिन आगे कई हमारा बच्चा चप्पल उठाएगा, क्यों भाई, कौन उठाएगा? फिर सबको अभी से नौकरशाही चाहिए तो कैसे चलेगा? फिर आप सोचो कि भाई हमारा बच्चा आके भक्त बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि आपने क्या संस्कार दिया? आपने संस्कार दिया बॉस बनने का, तो क्या बनेगा वो?
बॉस बनेगा, isn't it or not? सो एक और लड़का मेरे को, मैं वो अरुदा माता जी का प्रोग्राम था, तो मैंने वो मेरे साथ आके बैठा था, तो मैंने जब पूछा नाम वाम क्या है, तो बोला ऐसे नाम बता, थोड़ा बड़ा था, तो फिर मैं थोड़ा बेचैन सा है, मैंने कहा प्रसाद सर्विंग करोगे? कह रहे हाँ मैं प्रसाद सर्विंग करूँगा। तो मैंने कहा करो। कह रहे मुझे हटा देंगे वहाँ से। मैंने कहा तुम मेरा नाम मुरली कृष्ण दास है। बोलते ना मैंने लगाया, फिर कोई नहीं हटाएगा। कह रहे अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने प्रसाद इंचार्ज को बुलाया, मैंने कहा देखो ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो ये बड़ा भी है, थोड़ा गलती वलती करेगा, प्लेट पे टच कर देगा, कुछ मत बोलना, ठीक है ना, साथ में रहना, थक जाएगा तो तुम ले लेना, लेकिन बाकी रिफ़िल कर देना, लेकिन इसको एनकरेज करो करने के लिए। वो लड़का पूरा देर तक प्रसाद बांटता रहा, एंड तक, जब तक आखिरी बंदा नहीं गया ना, वो लड़का प्रसाद बांटता रहा। सो द पॉइंट इज यू टीच योर चिल्ड्रन टू डू। आप देखिए वो घर में भी वो कार्य करेंगे फिर, और आप मंदिर में बॉस बनाओगे तो घर में तो वैसे ही राजा बेटा राजकुमार है ही है कि नहीं? वो तो फिर राजकुमार है कि घर में क्या ही कर लेगा वो। So therefore I am just saying that this human values, I don't want to speak of lofty things on sadhana and so forth, but preparation of a heart, which is not selfish, which is not egoistic, which doesn't believe in show off but genuine service attitude, like that. तो किसी का कोई प्रश्न है पूरे सेक्शन से रिलेटेड या अदरवाइज? यस प्रभु। Did I say 2:30, 2:15 ना? I told 2:15 ना। जी जो विदुर जी जो धृतराष्ट्र जी को समझाते थे उन्हें पता, ऊंचा बोलो थोड़ा। धृतराष्ट्र विदुर जी जो धृतराष्ट्र जी को समझाते थे उन्हें पता था कि ये ठीक है, लेकिन मान नहीं पाते थे। आपने कहा था हृदय दौर्बल्यम, तो उसको ओवरकम कैसे करें? हृदय दौर्बल्यम को ओवरकम कैसे करें? है किसी के पास कोई टेक्निक? टेक्निक हृदय दौर्बल्यम को कैसे दूर करें? कहां पे आता है वर्ड हृदय दौर्बल्यम? गीता में। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। अर्जुना, गिव अप दिस, कास्ट अवे दिस miserly weakness of heart and stand up and fight, Krishna said. I don't know how to give up this weakness of heart. I had heard about it. Bhaktivinoda Thakur, I think in Harinam Chintamani or some book, वहाँ पे वो हृदय दौर्बल्यम को भी एक अनर्थ के रूप में लिखते हैं। गिव सम रेमेडी, पर मुझे अभी याद तो नहीं है। आई कैन जस्ट टेल फ्रॉम अर्जुन एंड कृष्णा संवाद दैट हृदय दौर्बल्यम कैन बी गिवन अप बाय सम पर्सनालिटी इन योर लाइफ, जिसके आगे आप झुक जाओ भैया, लाइक दैट। सो देन बिकम, जैसे कृष्ण ने बोला तो अर्जुना gave up that. Of course, that personality should be like Krishna and he should explain logically and so forth, like that. But if we have someone, maybe an elder, maybe a Vaishnava, whatever, or maybe a friend or something, जहाँ पे हम कोई अच्छी बात बोले तो उस बात को मान लें। क्या होता है, रिश्ते के कारण मान लेते हो कभी कभी। We may not be convinced of something, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन चलो इन्होंने बोला है तो कर लेते हैं। That can be one powerful thing about this. Rest next class I will find out and also share. अभी मेरे को याद नहीं है बिल्कुल भी। I read it many years back in Sachinandan Maharaj's book, The Nectarian of the Holy Name. So I remember that it's there. अब एग्जैक्टली क्या बोला है, वो 4 प्रकार के अनर्थ हैं। पढ़ो, आपका बुक है तो वो पढ़ सकते हैं, गुड बुक। हाँ बोलिए। अच्छा, I thought you have a point, you remember what I am saying. Okay. Hare Krishna. So Prabhuji, is there some incident in our Shastras where the Acharyas are going to take prasadam in temples, or there is a combined congregation and they are coming up and regularly doing that? One incident I can remember of. एक बार क्वेश्चन फिर से बोलोगे, मैं थोड़ा सा नहीं समझा कि आचार्यस क्या है? Is there, are there any incidents where the Acharyas or devotees going together and regularly taking prasadam in big congregations? So I can remember at the homes of the congregation you are saying, or Annakshetra? Annakshetra kind of free prasadam distribution, yes, booths, or even like big festival, and then there is prasadam, and regularly, that is a regular thing. So I can remember Dahi Chida festival, one is that, but that is just once a year, let us say. But this whole culture of coming together every now and then and in such huge numbers, I'm still
trying to find, is there, such a culture in the Vedic Shastras? Why I am saying that, because this whole, what we were discussing, this is coming from, there are so much transportation, because of modern transportation, people can move in big numbers also. So, previously there were small temples and people would go and they would, not such big congregations might be there. I can, at least in Chaitanya Charitamrita and Acharya's post Gauranga Mahaprabhu's life, I can find a lot of references. So one reference comes is of the Annakuta festival of Madhavendra Puri. All the villages they gave, and there's a whole huge description. They made like mountains of rice, and North India the chapatis and sabji, and they said wells of dal, and so forth. तो इतना प्रसाद बना तो खाने वाले लोग भी होंगे. And then all villages came, and it mentions that every day there was an Annakuta festival sponsored by one village. तो I'm sure एक village में 400-500 आदमी तो रहता ही होगा, मतलब. I'm just making a. Yeah, but they were, being part of the festival, not just coming and attending. That is. Then in Jagannath Puri, every now and then we see that there was a profuse distribution of prasadam. Anand Bajar, it was there traditionally. Then. But there also they buy Prabhuji. Yeah, but it was very, very cheap. Nowadays it's very costly, but those days it was pretty cheap. But and rich people will come and they will distribute. Correct. I'm saying the references which do come. And then the profuse distribution of prasadam was also seen in Saraswati Thakur's Gaudiya Math time. A lot of events, And especially 1928 newspaper cutting I saw where on the Annakuta festival in the Chaitanya Gaudiya Math, there were 100,000 people who were fed prasadam. 100,000, 1 lakh people. Prasadam whole day cooked, people are coming and served and distributed. So these are few references which I can think of like that. But as regards to mentality, that mentality, Kripana mentality will always be there. Numbers may vary, may not vary like that. Because I think, doing it regularly, now people expect that we will get something out of it. And you are right. And see, there are also various aspects. Now, I am not making a general statement why it's in the close. Now, you'll put it on YouTube, that's another problem. But the challenge is, what I'm saying is, the issue was not the prasadam, but the human values, actually. So, how we conduct ourselves, so that's very important. So my idea was to help refine a particular set of devotees, basically, understand and appreciate that value system, basically. I do manage, I know how things work, and so, and even I was one who was also instrumental in disciplining quite a few things, regulating, and then, that. So we have to organize. But yes, we do see Srila Prabhupada having that mode of profuse distribution of prasadam. And historically, Saraswati Thakur, we do see. And because there was no organized religion prior to that anyways. So there cannot be big organized festivals either way. So this whole concept is also a revolutionary concept. And every concept will have some drawbacks which come with it. Or you can say, if not a drawback, you can say occupational challenges. Thank you. कोई और प्रश्न कैसे हैं? Yes, Prabhu. नहीं साधना नहीं कर पाते थे तो मैंने ऐसा हमारी लैंग्वेज के लिए बोल दिया. मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ यमराज की साधना खराब है. कभी आप ऐसा सोचो कि यमराज भी हमारी तरह ऐसा महाभाजन है भाई. I mean I just made a very casual statement, not to be taken literally. अच्छा आपने पूछ लिया, क्लैरिफाई कर लिया. कल को ऐसी कोट कर दो तो भाई कोई आप शॉट निकाल के बोल दो यमराज की साधना खराब है, मुरली कृष्णदास, कंट्रोवर्सी हो जाएगी भाई ऐसे. मतलब एज अ विदुर वो नीचे आ चुके थे विदुर के रूप में यमराज जी. तो उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज फिर क्यों आए, मतलब एज धर्मराज युधिष्ठिर क्यों आए? यस क्यों आए? क्योंकि धर्मराज एक बार आ चुके थे विदुर जी. वो तो शाप के कारण आए थे. अभी इसका उत्तर तो मुझे नहीं पता है, एक बार सुना था पर याद नहीं है. आपका प्रश्न ये है कि जब विदुर के रूप में तो शाप के रूप में आ गए तो वो तो मंडूक मुनि का शाप मिला, अभी वो युधिष्ठिर के रूप में क्यों आए?
तो मैंने कुछ तो सुना था पर मुझे याद नहीं है इसका उत्तर, तो अभी क्या बताऊं। नहीं, 2 बार डबल रोल में क्यों आए फिर? क्वेश्चन ये है, डबल रोल तो हो ही गया ना। मैंने कुछ सुना था इसका पर मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आपका प्रश्न था कुछ? टाइम ज्यादा हो गया अभी तो एक ही भजन बचा है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे। एक्चुअली मैं खुद ही भूल गया था क्या कि भजन गाने, तो मैं 2 बजे खत्म कर देता। या no, we talk about sensitivity, gratitude. Yes. So generally, when we see it in our families, it's very easy that we adapt that and we display that in our personality. But there are people who have difficult families, and when they come into Krishna consciousness, for them through philosophy it is fine to hear, but when in provoking situations it becomes very difficult for them. So how does one learn that? I will make a very controversial remark about what you said. क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई है जिसे क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करता हूँ. That's a good question. Anyone who needs me to repeat the question? Okay, इनका प्रश्न ये है कि जिनके अपब्रिंगिंग में ही ऐसे संस्कार होते हैं जहाँ परिवार में स्नेह है, ग्रेटिट्यूड है इत्यादि, तो उनके लिए वो आसान होता है उन क्वालिटी को इम्बाइब करना. क्योंकि अभी हम यहाँ स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं कह रहे, हम अभी यहाँ पे एक तरीके से जो बेसिक ह्यूमननेस, कर्टेसी एंड सो फोर्थ. लेकिन कई बार ये लोगों की अपब्रिंगिंग बड़ी टफ रहती है, जिसमें बचपन से बहुत चुनौती होती है, धन के प्रति, घर में झगड़े हो रहे हैं, या किसी पे माता या पिता का जल्दी देहांत हो गया, या कुछ भी ऐसा कुछ करके, तो फिर नेचुरली उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी मतलब संकुचित कह सकते हैं, एक प्रकार श्रंकन रहती है. तो हाउ डू वी डेवलप दैट इफ दे कम टू डिवोशनल सर्विस? So you might understand, I'll make a very controversial statement on this. The controversial statement is that these devotees, they can serve nicely, they should be engaged in services as per their interest. As far as possible, they should not be in a major public figures. You know? What happens is, there you require a very, very strong display of character, people of value, you know, certain those things. Because then they become teachers like that. But if, you know, but you make them public figures and they are already having difficulty with themselves. So what happens is, अभी मेरे को अपने से परेशानी है, एक डॉक्टर बेचारा खुद बीमार है, तो पेशेंट को ठीक से डील नहीं कर पाएगा. तो ये, तो उसलिए मैं ये कह रहा हूँ, that's one precaution we can maybe take in our lives. I mean in an organization. And this may be controversial, so I am not saying that everybody should take it as a Brahma Vakya, like that. But generally when they ask any of the seniors, they ask them to chant. Yes. But because of the quality of chanting is not proper, like, you know, like it doesn't really happen in the Brahma Muhurt time. So quality of chanting for them is difficult. So how do they go about it, Prabhu? I'm sorry, somehow I could I'm not saying follow. generally the advice that these devotees get is that you should chant. No, the advice is that they be engaged in devotional service. So chanting is the most important limb of devotional service. Okay. But that's the advice given to them. But that doesn't mean that their inherent स्वभाव will change overnight. मैं आज सुबह ही स्वभाव के बारे में बोल रहा था. एक बार एक चोर था, तीर्थ यात्रा में गया, तीर्थ यात्रा जा रही थी, यात्रा जाती है ना, सो पेशे से चोर था, तीर्थ यात्रा में चला गया और वहाँ पे कथा सुनी, उसके हृदय परिवर्तन आया, भक्ति भाव जागा, लेकिन रात को तलब हुई चोरी करने की. सुनी है ना कहानी आपने? फिर क्या किया उसने? इसका बैग उठाया उधर रख दिया, उसका बैग उठाया इधर रख दिया. क्यों? क्योंकि उसके पेशे से चोर था वो. तो अगले दिन सुबह उठो, सब बोले अरे किधर गया बैग हमारा, सूटकेस किधर गया, ये क्या वो क्या वो. हाथ जोड़ के बोला देखो भाई क्या करूँ, कल कथा सुननी थी लेकिन पेशे से चोर हूँ, आदत से मजबूर हूँ. तो चुराया किसी का नहीं है, लेकिन क्या इधर का उधर कर दिया, बता देता हूँ किसका कहाँ रखा है, क्या कौन सा बैग किधर रखा है पूछ लो, लेकिन आदत से मजबूर हूँ. तो क्या है, रात को चोरी रहेगा लेकिन दिन में साधुत्व भी आ गया उसके अंदर. तो इसलिए भक्ति में लगाने से निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, नहीं तो और राक्षस बनता था वो, और राक्षसी क्वालिटी होती थी. लेकिन डेवलप होगा. बट स्टिल टू बी अ पब्लिक लीडरशिप पोजीशन, यू नो, एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप पोजीशन, इट वुड बी अ लिटिल
you will find, you put them, there will be certain challenges you will face. इसीलिए अब इस स्टेटमेंट की प्रैक्टिकलिटी क्या है? Each one of you have the great responsibility to create an upbringing of your children where they demonstrate high level of character and high level of competence. आपको अपने घर का माहौल ऐसा देना पड़ेगा, पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो जाए, बच्चों के सामने झगड़ा मत करना कभी भी. Whatever may happen, if you are enemies of your children, fight in front of your अगर आपने बच्चों के शत्रु हो तो आप लड़ो, आप बच्चों के सामने लड़ो, like that, और कस के लड़ो. अगर आप चाहते हो उनका भविष्य खराब हो, वो नरकगामी हो, like that, भक्ति में आगे ना बढ़े, और यदि आप चाहते हो उनका परोपकार करना, तो आपको वो सारी वैल्यूज जीनी पड़ेंगी. You are the first teachers of your children basically. Whatever you will do, they will automatically follow. आप प्रणाम करते हो, बच्चा क्या करता है? वो खुद ही प्रणाम करेगा. अभी आदित्य पुरो नील माधवपुर को लेके आते हैं, वो क्या करेगा? आरती खुद ही लेगा, फिर इनको भी देगा आरती, है ना? आपने सिखाया उसको कैसे करना है, वो देख देख के सीख गया. प्रणाम करेगा, पहले वो लाता था, क्या बोलते हैं, आता था, कुछ तो करेगा. खेल खेल में ही ऐसे उसके अंदर भक्ति का संस्कार छप जाएगा, है ना? तो भक्ति के साथ, लेकिन जब वो देखेगा माता पिता सर्व करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो अपने आप सीखेगा वो बच्चा, है कि नहीं? ओके. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.